अब आ रही? ठीक है, ओके। हम्म। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। हाँ जी, सबसे पहले तो नमस्ते। अच्छा। हाँ भाई, सभी लोग जो जो भी उपस्थित हैं, फटाफट से थोड़ा बता दें कौन कौन से अपने यहाँ के महारथी आ गए, है ना? ग्रेट। हाँ जी भाई। चलिए साहब, कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, मैं आपको वापस बोल देता हूँ, कल के दिन पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइटल पे बात करी थी। कल के दिन पे हम लोगों ने ये सब करा है, ठीक है ना? मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट है, ठीक है? आईटीएफ का सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक है। जब हमारे पास में आईटीएफ के अंदर एल्जेब्रिक फंक्शन फंस जाए, ठीक है, तब हमें कैसे ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, ये सारी की सारी चीजें इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सावधानी से समझने की चीज है। ये ऐसे हवा में नहीं आ सकता, ये मैं जानता हूं बहुत अच्छे से। काफी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है? काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो जरूर ध्यान रखना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस में आईटीएफ में कुछ एक पार्ट ही है जो ज्यादा मुश्किल है, बाकी अगर देखा जाए, जैसे जैसे आप इस हिस्से को 3 या 4 बार करते हैं, तब जाकर के आपके पकड़ में आ जाता है कि अच्छा इसमें ऐसा करना था, इसमें ऐसा करना था, वगैरह वगैरह। राइट है? अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है? अच्छा देखिए साहब, ये जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, उसके बिहाफ पे क्या क्या चीजें और आगे बढ़ानी है वो भी बताता हूं मैं आपको, ठीक है? हाँ भाई, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, है ना, तो कहानी क्या है, किधर जा रही है, वो भी बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ एक बेसिक फार्मूले जो हम लोगों को ध्यान रखना, ठीक है? कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है? और क्या क्या है वो उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। आईटीएफ में हम लोगों ने कल के दिन पे कुछ फार्मूले वगैरह देखे थे, ठीक है? मैं आपको जरा फटाफट से बता देता हूं कौन कौन से ऐसे फार्मूले हैं, ठीक है ना, जो हम लोगों को याद रखने हैं आगे, ठीक है ना भाई? क्या क्या फार्मूले हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं, क्या याद रखना है, वगैरह वगैरह, सब ध्यान से पढ़ना, है ना? देखो, पहला, ये आप लिख लीजिएगा, साइन इनवर्स में 2x√1 - x² कभी भी दे रखा है, ठीक है ना? तो इसके जो आंसर्स है, एक तो है -पाई माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? ऐसे ही 2 साइन इनवर्स एक्स, अगला दे रखा है पाई - 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? ये आपका 1/√2 से -1/√2 के बीच में काम करेगा, ये आपका 1/√2 से 1/√2 से 1 तक काम करेगा, और ये आपका, ठीक है, ये आपका -1/√2 से और -1 तक काम करेगा, ऐसे, ठीक है ना भाई? ये चैट वगैरह थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, ये इसमें 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो आज के चैप्टर के बारे में कम पढ़ेंगे और दूसरे बच्चों के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा पूछेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड, सेकंड को सुनिएगा, सेकंड में दे रखा है कॉस इनवर्स 2x² - 1, मान लो किसी ने ये दे दिया, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो है वो 2 cos इनवर्स x है, और दूसरा दे रखा है 2 पाई - 2 cos इनवर्स x। ये कब कब काम करेगा? ये -1 से और 0 तक काम करेगा, और ये दूसरा वाला जो है वो अपने आप में कहां से कहां तक काम करेगा? 0 से और 1 तक काम करेगा, राइट? थर्ड नंबर पे चलते हैं, तीसरे नंबर पे है tan इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है? अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये दे रखा है पाई +2 tan इनवर्स x, ठीक है? दूसरा है 2 tan इनवर्स x, तीसरा नंबर पे है -पाई +2 tan इनवर्स x, राइट? अच्छा, ये कब से कब तक काम करेगा? 1 से -1 के बीच में काम करेगा। ये कब से कब तक काम करेगा? 1 से बड़े होने पे काम करेगा। ये कब से कब तक काम करेगा? -1 से पीछे काम करेगा, है ना भाई?
मैंने एक्चुअली में चैट ही बंद करा दी है, उसमें कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो अभी के चैप्टर के बारे में कम और इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे थे, तो फोकट में अपन ने बार बार नजर जाकर के चैप्टर का कल्याण कर दें। ठीक है, मेरे को एक्चुअली में उनसे ड्राइव नहीं होना है ना, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। चैप्टर कई अच्छे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छी रैंक आने वाली है, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है, ठीक है ना, वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेडली इस बात पे यकीन करते हुए चलते हैं कि भाई ये जो बंदा है इसके बैच में जिसमें अपन बैठ रहे हैं इसको अच्छे से पता है कि क्या करना है। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो एक्स्ट्रा चला रहे होते हैं, अब मुझे पता भी नहीं है आप क्या बोल रहे हैं पीछे से। ठीक है, तो इग्नोर विग्नोर जैसी कोई सिचुएशन ही नहीं है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए किस जगह पे क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए वो जो काफी देर से काफी परेशान रहेंगे ना, वो अब आराम से अपना टाइपिंग वाइपिंग छोड़ करके पढ़ाई पे दिमाग लगा लें। पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ये -1 से 1 तक काम करेगा, ये 1 से बड़े होने पे काम करेगा, ये -1 से छोटे होने पे काम करेगा। मैंने आपके सामने 4 फार्मूले लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा ना। अच्छा, इसमें 4 फार्मूले लिखे हैं, मैं आपको कुछ चीजें बहुत क्लैरिटी से बताता हूं। ठीक है ना, ये 4 ही लिखे मैंने, हालांकि ऐसे कम से कम 7 से 8 और हैं, मतलब 7-8 हैं टोटल, है ना, मतलब अभी 4 और हैं, मैंने सारे नहीं लिखे, सिर्फ अभी सामने 4 लिखे। ठीक है ना, ये अगर देखा जाए तो ये फुल्ली इंटरवल बेस्ड फार्मूले हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर बाय द वे ध्यान से देखा जाए तो कुछ एक चीजें ऐसी भी है ना जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। डायरेक्ट क्या याद रखनी है, ये तो फुल है, मतलब जब आपको इंटरवल बेस्ड चले, अगर विदाउट इंटरवल चल रहा हो तब भी आपको चीजों का पता होना चाहिए था। कैसे समझना जरा, विदाउट इंटरवल का क्या मतलब होता है भाई? विदाउट इंटरवल का मतलब ये होता है कि आपके सामने अगर कल को कोई साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप 2 साइन इनवर्स एक्स के आसपास है। जैसे आपने ट्रिगो में सुना है ना कि भाई साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, कि सुना है अपन ने। जैसे हमने सुना है कि cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, वैसे जैसे हमने tan थीटा में सुना है कि वो अपने आप में 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। आई एक्सपेक्ट कि सुना होगा सबने। तो जिन जिन लोगों ने वहां पर इसे सुना, इसका नाम था मल्टीपल एंगल। याद है ना, हम मल्टीपल एंगल के दौरान हम इस तरह के फार्मूले सुनते थे। अब क्या है, क्या ट्रिगो में भी मल्टीपल एंगल चलते हैं? हाँ, ट्रिगो में भी मल्टीपल एंगल चलते हैं। आप ध्यान से समझना, इस बार साइन 2 थीटा नहीं है, इस बार साइन 2 थीटा नहीं है, इस बार में 2 साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर कोई पूछे 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, इसके बराबर है। वैसे ही कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 जो है वो किसके बराबर है, 2 कॉस इनवर्स एक्स के बराबर है। वैसे ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि tan इनवर्स, ठीक है ना, 2x अपॉन अंडर द रूट ऑफ, नहीं अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा है तो ये किसके बराबर होगा, 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर होगा। माने ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ये सब किसके साथ चल रहा है, जब हमारे को इंटरवल नहीं दे रखा हो तब हम डायरेक्ट सोचेंगे, ठीक है ना। सेम ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, अगर इंटरवल दे रखा है, इंटरवल स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन के दौरान स्पेसिफाइड है, तब आप प्रॉपर तरीके से निकलेंगे, तब ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है ना। अगर उन्होंने इंटरवल नहीं दिया है क्वेश्चन के दौरान, ठीक है, और आपको ऐसा कोई बहुत बेसिक जरूरत नहीं महसूस हो रही है, तब आप हमेशा ध्यान रखना विदाउट इंटरवल इस तरह के फार्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूं 4th नंबर पे, ठीक है ना। जैसे अगर किसी ने कहा ना 2 tan इनवर्स एक्स किसके बराबर है, ये तो बहुत काम आता है। 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है, और ध्यान रखना साइन इनवर्स, और ध्यान रखिएगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है। और थोड़ा और ध्यान से सोचोगे तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी यही होता है, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स एक्स बड़ा गजब का फार्मूला है साहब, इसे भी पैक कर लो कि बहुत 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 काम की चीज है। तो याद रखना, ये अगर इंटरवल नहीं दे रखा आपके दिमाग में ये रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि मेरे को देख के, इसको देख के साफ पता चलता है यार ये तो दिमाग में नहीं रहने वाला, ये तो जरूरत पड़ेगी, अड़ी पड़ेगी तो सर ने कल जो मेथड सिखाए थे उनसे निकालना पड़ेगा। ये रटा तो नहीं जा सकता, इसे रटा तो नहीं जा सकता। हाँ, अगर भाई देखो इनकी बात की जाए तो ये जरूर याद भी रखने और ये काम भी आएंगे, सबसे ज्यादा यही काम में आएंगे जब भी इंटरवल नहीं स्पेसिफाइड हो तब। ध्यान रखना एक बात, पॉइंट नंबर 5 पे बात करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 साइन इनवर्स एक्स,
ये सब 2 थीटा वाले टाइप के हैं, ये 2 थीटा वाला टाइप है, ध्यान से सोचना, 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा, ठीक है ना। वैसे ही 3 थीटा के फार्मूले भी होंगे। आप सोचो कैसे 3 थीटा के फार्मूले होंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा, इसको देख करके साफ पता चल जाएगा, ये अपने आप में 3 साइन इनवर्स x के बराबर होगा। छठे नंबर पे वैसे ही अगर आप कॉस इनवर्स की बात करेंगे ना, तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, वो किसके बराबर होगा, 3 कॉस इनवर्स x के बराबर होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 3 कॉस इनवर्स x के बराबर होगा, ठीक है। और ये बात अगर देखा था तो टेन इनवर्स के लिए भी लागू होगी भाई, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। अगर देखा था तो 7th नंबर पे हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स जो थोड़ा सा भी जिसको हल्का हल्का भी याद है ना, हल्का हल्का भी याद है, ट्रिगो, हल्का हल्का कच्चा पक्का श्योर नहीं है, वो देखते ही पता कर लेगा कि सर ये तो 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई, ठीक है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। ये किसके बराबर है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर है। तो देखो ये 7 फार्मूले हैं, ठीक है। कितने फार्मूले हैं, 7 फार्मूले। अच्छा, अब ये कब कब काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा ये अगर इंटरवल के साथ पूछा जाता तो कब कब काम करेंगे, तो आपको सिर्फ इतना सा सोचना है, tan इनवर्स x का इंटरवल कितना होता है, ठीक है। हाँ भाई, tan इनवर्स का इंटरवल याद कर, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, वेरी गुड। कितना बोला, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यही बोला ना भाई। अच्छा, अगर मैं डिवाइड बाई 3 कर दूं, डिवाइड बाई 3 कर दूं, क्योंकि आगे 3 है, तो कितना बन जाएगा, ये माइनस का पाई बाय 6 से पाई बाय 6 बन जाएगा ना, ठीक है। हमने किसके बारे में बात करी, tan इनवर्स के। तो tan में पाई बाय 6 कितने पाता है, tan में पाई बाय 6, tan पाई बाय 6 कितना होता है, tan पाई बाय 6 1 बाय रूट 3, वेरी वेरी गुड, 1 बाय रूट 3। अगर ये 1 बाय रूट 3 होता तो उधर वाला माइनस का 1 बाय रूट 3। तो इसका मतलब ये कब काम करेगा, जब x इस इंटरवल में होगा। बस, अब आप समझ गए। अब जरा सोच के देखते हैं, जिनको मेरी ये कहानी पकड़ में आई, ठीक है, उनको ये कहानी कैसे पकड़ में आती है। जैसे ये कब काम करेगा सर, ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी ने क्वेश्चन में पूछा कि साइन इनवर्स, बड़े ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, 3x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू में 3 साइन इनवर्स x, ठीक है ना। और फिर सेमीकोलन में x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, माने x की किस वैल्यू के लिए काम करेगा, ठीक है। तो क्या करना है उस केस में, समझिएगा। देखो पहली बात, साइन इनवर्स x, पहले इसको घेरो, साइन इनवर्स x का इंटरवल सोचो कहां से कहां में होता है, कितना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, तो डिवाइड बाय 3 कर दे। अगर मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया तो ये किस में बदल गया भाई, माइनस पाई बाय 6 से प्लस के पाई बाय 6 में बदल गया कि नहीं बन गया। अब किसकी कहानी चल रही है, साइन की। तो सोचो साइन में पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 कितना होता है, 1 बाय 2, और साइन माइनस पाई बाय 6 माइनस 1 बाय 2, माने x जब जब यहां से यहां में होगा, x जब जब यहां से यहां में होगा, ये फार्मूला इसमें बदल जाएगा, ये फार्मूला इसमें बदल जाएगा। ये आपके दिमाग में भरो आप। अब ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए किसी ने भी पूछा कि, बड़े ध्यान से सुनना, कि किसी ने पूछा कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में, सर आपने 2 cos इनवर्स x लिखा है, निकाला है, फॉर x बिलोंग्स टू क्या, x की किस वैल्यू के लिए सत्य है। मान लो किसी ने पूछा ये किस वैल्यू के लिए सच है, तो क्या करेंगे भाई, ठीक है, हमको सिर्फ इतना सा करना है, हम cos इनवर्स x को घेरेंगे, ठीक है। फिर सोचेंगे cos इनवर्स x का इंटरवल कहां से कहां में, 0 से पाई में होता है, और अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई तो डिवाइड बाय 2 कर दो। तो ये किस में बदल गया भाई, ये किस में बदल गया, 0 से पाई बाय 2 में। किसकी कहानी चली, cos की। अब cos 0 सोचो, cos 0 कितना होता है, 1, cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0। इसका मतलब जब जब भी x बिलोंग्स टू, जब जब भी x बिलोंग्स टू जो है, ठीक है, 0 से 1 होगा, ये हमेशा यही काम करेगा। अब आप एक और बात सोचो, मस्त बात पूछता हूं, ठीक है, सोच के जवाब देना। cos इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, डोमेन, तो आपको पता चलेगा कि cos इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है। उसमें से आपका -1 से 1, -1 से 1 तक जाते समय पर बीच में कहीं 0 आएगा ही आएगा, आएगा। 0 से 1 तक, 0 से 1 तक तो यही काम कर गया, तो आधा ही तो हिस्सा बचा। माने अगला जो भी हो सकता था केस, वो कहां से कहां तक के लिए हो सकता था, -1 से 0 तक के लिए हो सकता था। और जब भी आप इसको आगे पढ़ेंगे तो x जब भी -1 से 0 में होगा,
तब तब 2 cos इनवर्स x होगा। यूं समझा जाए कि cos इनवर्स तब तब cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, ठीक है ना, 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x के बराबर होगी। राइट है। अच्छा ये कैसे हो गया वो भी बता देता हूं। सोचो सर आपको कैसे पता चला 2 cos इनवर्स x, ये 2 पाई कहां से आ गया? देखो आपको पता होना चाहिए 0 और ये 2 पाई, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, यहां तक आया पाई, ठीक है, 0 से पाई तक कौन काम करता है? y इक्वल टू एक्स, माने एज इट इज x बन के बाहर आ गया। अगली बार कौन काम करेगा? y इक्वल टू कितना? माइनस एक्स प्लस पाई प्लस 2 पाई, याद आया? तो इसका मतलब मेरा दूसरा आंसर होगा 2 पाई माइनस एक्स, और x कितना है? 2 cos इनवर्स x। ठीक है, हालांकि जो मैं समझा रहा हूं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वेरी एडवांस स्टूडेंट, है ना ये जो पार्ट है, लेकिन ये पार्ट बिल्कुल भी एडवांस, ये गरीब से गरीब आदमी को सीखना चाहिए। मैं ट्रिक से सिखा रहा हूं आपको, कहीं दुनिया की किसी किताब में ट्रिक नहीं लिखी होती। ठीक है, और बच्चा हैरान हो जाता है कि ये हुआ क्या है। फॉर वेरी एडवांस, ये जरूर मैं कहता हूं फॉर वेरी एडवांस स्टूडेंट। क्लियर है? क्लियर। जो है बड़ा उसको बड़ा बोल रहा हूं, जो नहीं है बड़ा उसको जबरदस्ती बड़ा नहीं बोल रहा। ठीक है, तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि हम किस किस पे चले। हमको ऐसे या तो इंटरवल बेस्ड फार्मूले पता होने चाहिए, जब इंटरवल नहीं पता हो तो बेसिक फार्मूले भी पता होने चाहिए, क्योंकि ये अभी काम आएंगे अगले चैप्टर से, सारे चैप्टर्स में घुस जाएंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है ना, आईटेप के ये सारे फार्मूले घुस जाएंगे, ध्यान रखना दिमाग के अंदर। चलिए सर अब अपन अगले पे चलते हैं, अगर भाई यहां तक की बात होगी तो। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम लोग अगले टाइटल की ओर। रेडी? नेक्स्ट टाइटल पे बात करना चालू करते हैं। हाँ भाई, अब अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, अपना अगला टाइटल जिसका नाम है ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। रेडी? ऑल अबाउट इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी कैसे काम करती है वो भी बताता हूं। देखो मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार जरा वो ऑन कर देना। हाँ भाई, ठीक है, वो ट्रिक बता रहा था बेटा, मैं ट्रिक बता रहा था, ट्रिक। ठीक है, अगर कोई पूछे तो इस तरीके से निकालना, वरना ये कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से सिखाया है ना। अच्छा अब अपन चलते हैं आगे। आईटेफ अभी 3 दिन और चलेगा सुमित, ठीक है, बाकी बच्चों के लिए आज खत्म हो जाएगा। हाँ भाई नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? नहीं मेरे को चाहिए वो, हाँ इसको ऑन करो, मेरे को इनके आंसर चाहिए। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं बेटा एक्चुअल में क्या है, वो कुछ बच्चे ऐसे हैं जब मैं फंक्शन खत्म कर रहा था वो आखिरी दिन पीछे पड़ गए, उन्होंने फंक्शन को ढंग से दी एंड भी नहीं करने दिया। ठीक है ना, अब ये पीछे पड़ गए, आइटम को ढंग से दी एंड नहीं कर रहे थे। ये सोच रहे हैं कि अगर कोई चीज 8 दिन है तो 8 दिन मतलब 8 दिन, हम कोई ठेके पे घर नहीं बना रहे। ठीक है ना, घर नहीं बना रहे ठेके पे, ये पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के टाइम पे लेट मी बीट द टीचर, टीचर को टीचर रहने दीजिए। 8 की जगह अगर 8:30 होता है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब अपनी तरफ से दूसरी जगह टाइम दे रहे होते हैं शीट डिस्कशन में, तब वो वैसा नहीं चलता। तो प्लीज आप इसे बिल्कुल मत करिए, ठीक है ना। हाँ जो है उसको बिल्कुल, क्यों मेरे को कमेंट बॉक्स को देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे, और आपके बीच में कुछ एक ऐसे है ना ट्रोलर टाइप के स्टूडेंट्स जो मेरे को मतलब बिना बात के इधर उधर घसीट रहे हैं। ठीक है ना, नहीं मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके कमेंट्स आपको पता नहीं, वो पूरा स्क्रीन ले लेते हैं। वो क्या करते हैं ना, वो एंटर मार के बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उनको धीरे धीरे उड़वा दूंगा, ठीक है ना। ये इनमें से कोई भी अगर भाई देवे इधर उधर जरा सा भी जाए ना, सुनो भाई तुमसे बात करो, कोई भी इधर उधर जाता हो दिखे ना, ठीक है, ब्लॉक कर देना। हाँ भाई, अब जिसको भी ब्लॉक होना है ना वो अपनी तरफ से इसको छेड़ता रहे, ठीक है। और वरना सीधा सिर्फ और सिर्फ आईटीएफ, अगर भाई किसी को भी लगता है कि वो लिमिट से ज्वाइन करेगा, आईटीएफ छोड़े लिमिट से मिले, ठीक है ना, बियॉन्ड, सीधी बात है। अगर भाई देखो कोई भी, जैसे कोई भी है ना, कोई भी इनमें से, ये जैसे आयुष को देखो आईटीएफ की बात नहीं कर रहा, इसको ब्लॉक कर देना अगली बार से, बस इसका ये आखिरी चांस है, ठीक है। हाँ जो भी बंदा इधर उधर की बात करेगा ना, काम खत्म कर देंगे अपन उसका। सिर्फ आईटीएफ मतलब आईटीएफ की बात कीजिए, बाकी आप इधर उधर की बात करेंगे ब्लॉक होंगे सीधा, ठीक है ना। हाँ भाई अगला सुनिएगा,
साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप पढ़ाने नहीं दे रहे मेरे को। और पता है आपकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे, नाम लिख लेना है ना, कोई भी इधर उधर नाम लिख लेना। मैं आपको पहले नाम दिखाऊंगा, आपको वार्निंग से पहले नाम दिखाऊंगा, नाम कि देखो भाई तुम्हारा नाम आ गया। पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई की बात करें आप, ठीक है ना। और जैसे किसी ने एक बार आंसर दे दिया, 2-3 बार आंसर दिया, ठीक है चलेगा। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा ये कहानी क्या है, साइन इनवर्स एक्स की कहानी कैसे, अब ये कैसे निकाला। तो आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर आपको ध्यान हो तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ फ होता है, उल्टा फ, याद है आपको, उल्टा फ, नीचे से नीचे कितना और ऊपर से ऊपर 1.57। उम्मीद है समझ में आया। अब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं किसके बारे में, 1 के बारे में। दिख रहा है 1 कहां होगा, 1 ऑब्वियस बात है 1.57 के इधर होगा। 1.57 के इधर जो 1 टिक गया, ठीक है, उसमें कौन सी चीज कब आई वो समझने की कोशिश करना भाई, है ना, वो समझने की कोशिश करना। हमको ये पता चला कि ये जो 1 आया है ना, हमसे पूछा जा रहा है साइन इनवर्स एक्स 1 से ऊपर कितना है, तो हम कहेंगे ये वाला है पूरा, ये हिस्सा पूरा 1 से ऊपर है। तो ये हिस्सा अगर ऊपर है तो मतलब हमारे पास में आंसर होना चाहिए। अब ये हिस्सा जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, ये कैसे है, ये इस तरह से गया है, ठीक है, मतलब ये नीचे से जा रहा था, मैंने इस जगह को पकड़ा है, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये मैंने इस जगह से पकड़ा है, तो ये वो हिस्सा है जहां पे 1 आया। इस जगह पर y की वैल्यू कितनी आई, 1। ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स इस जगह पर किसके बराबर हो गया, 1 के। तो इस पॉइंट पर साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, 1 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1, पाई बाय 2 नहीं, साइन ऑफ 1, ठीक है। तो ये जगह का नाम है साइन 1। अच्छा, और ये आपको पता है ये इसका दी एंड कहां होता है, इस जगह पे एंड कहां होता है, 1 पर। पीछे एंड कहां होता है, -1 पर, याद है ना ये तो इसका मतलब ये कि अभी ये कहां तक और खींचेगा, 1 तक खींचेगा, याद है ना। ये वाला हिस्सा अभी कितना और चलेगा, 1 तक खींचेगा, है ना। तो अगर ये 1 तक खींचेगा तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि कितना हिस्सा 1 के बियॉन्ड गया, कितना हिस्सा 1 के ऊपर रहा, तो उसकी रेंज कहां से कहां तक चली, x की रेंज कहां से कहां तक चली। तो आंसर हुआ x बिलोंग्स टू साइन 1, साइन 1 पर ओपन, साइन 1 से और 1 तक। आंसर हो गया साइन 1 to 1। नहीं मेरे को वो कमेंट देखना है, हाँ। तो आंसर हो गया साइन 1 से 1, ये इसका आंसर बना। अब जरा यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से देखते हैं, राइट है। अब क्वेश्चन में किसी ने दिया, अगला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, रेडी। अब कॉस इनवर्स एक्स की बात करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां में मिलता है, 0 से पाई 3.14। कैसा होता है, याद आया। ये कौन सी जगह आ गई, ये कौन सी जगह, 1.57। आई थिंक ये पता होगा हमें कितना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ का वो हिस्सा चाहिए जो 1 से ऊपर हो। एक कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। इसका मतलब ये कि कौन से हिस्से की बात हो रही है, जो 1 से ऊपर है, 1 से ऊपर, ये पूरा हिस्सा 1 से ऊपर है, राइट है। बस वो 1 को टच नहीं कर रहा, लेकिन ये सारा हिस्सा 1 से ऊपर है। 1 जहां पे मिल रहा है उस जगह पर, ठीक है, वैल्यू आ रही है cos 1। कैसे कैसे कैसे, cos इनवर्स x इस जगह पर किसके बराबर है, 1 के। इसका सीधा मतलब x किसके बराबर है, cos ऑफ 1 के, माने ये जगह cos 1 है। ये पीछे कहां तक गया, -1 तक, क्योंकि ग्राफ ओवरऑल कहां से कहां तक होता है, -1 से 1 होता है। इसका मतलब यहां कहां तक गया, ये -1, और -1 से व्हाइट वाला ग्राफ कितना चला, cos 1 तक। तो मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू -1 से cos ऑफ 1, राइट है। -1 से cos ऑफ 1 इज द राइट आंसर, ये इसका आंसर बना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन में किसी ने ये देने के बजाय ये दे दिया होता कि tan इनवर्स x, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन x बिलोंग्स टू क्या होता। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता, तो मेरे किसका ग्राफ बना था, tan इनवर्स x का, रेडी। तो tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनता है मेरे दोस्त, tan इनवर्स x का ग्राफ लेटा होगा, ऐसा बनेगा भाई। tan इनवर्स x का ग्राफ ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऊपर से ऊपर कहां तक जाता, 1.57 तक, राइट है भाई। नीचे से नीचे कितना जाता, -1.57 तक। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए सब, जो 1 से बड़ा, बड़ा माने ऊपर हो। 1 कहां मिलेगा, बट ऑब्वियसली यहां कहीं मिलेगा 1 भाई, 1.57 के नीचे मिलेगा ना 1। कौन से हिस्से की बात चल रही है जो 1 से ऊपर है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, है ना। तो पहली चीज ये मुझे पता होनी चाहिए कि इस जगह पर वैल्यू कितनी आई, tan ऑफ 1, tan ऑफ 1, और कहां तक जा रहा है, ये वाला व्हाइट वाला हिस्सा कहां तक जाएगा, 1.57 नहीं, x में कहां तक गया, tan 1 से चालू और कहां तक जा रहा है, आपको पता है कितना फैला है, हाँ इन्फिनिट। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, tan 1 से इन्फिनिट, ये मेरा आंसर हुआ।
tan 1 से इन्फाइनाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, tan 1 से इन्फाइनाइट। अब अगले पे चलते हैं अपन, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। अगले क्वेश्चन में किसी ने दिया है, ठीक है, धैर्य के साथ कॉपी करते चलना। ठीक है, और आगे चलिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी देखो, अब एक भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा, सब बराबर चल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दे दिया सेक इनवर्स एक्स इज लेस देन 2। ठीक है ना, सेक इनवर्स एक्स इज लेस देन 2, फिर पूछा देन एक्स बिलोंग्स टू कितना होगा। एक्स बिलोंग्स टू, तो आपको ग्राफ बनाना चाहिए सेक इनवर्स एक्स का, राइट है। सेक इनवर्स एक्स का पूरा ग्राफ 0 से पाई में बनता है, 0 से 3.14। अंदर ही अंदर फर्स्ट सोच लेते हैं, याद है आपको, अंदर ही अंदर आप ऐसे फर्स्ट सोच लेंगे, याद है। फिर वो टप्पा ग्राफ बनता था, तो ये जो लाइन थी ये 1.57 थी, सही है, और ये ग्राफ ऐसा बनता है एक्चुअल में। ठीक है, इस तरह का ग्राफ, ये इस तरह का ग्राफ, और इधर से कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, राइट है। आपको कैसा ग्राफ चाहिए, जो 2 के नीचे हो, लेस देन माने नीचे, लेस देन माने कैसा, नीचे। तो मैं 2 की लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, 2 1.57 से थोड़ा ऊपर मिलेगी, यहां ये 2 होगा बेटा। ठीक है, हमें 2 के नीचे का सारा ग्राफ दे दो। अब 2 के नीचे का ग्राफ कौन सा है, ये पूरा हमारा हुआ। 2 के नीचे तो सर ये वाला ग्राफ भी है, ये भी पूरा हमारा हुआ। क्या ये बात समझ में आई, पूरा ग्राफ जो भी 2 के नीचे वो सब हमारा है, ये भी हमारा, वो भी हमारा। अब ये कहां से, ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू अगर देखी जाए तो ये वाली वैल्यू sec2 है। सोचना पीछे कहां तक जा रहा है ग्राफ, माइनस इन्फिनिट, याद है ना, ग्राफ माइनस इन्फिनिट से कहां तक गया, sec2 तक। फिर ये कौन सी जगह, ये है 1, याद है cos इनवर्स x का यहाँ पे 1 होता है, और 1 से कहां तक जा रहा है ये ग्राफ, इन्फिनिट तक। तो फाइनली मेरा आंसर हुआ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से sec2। ठीक है ना, sec2 यूनियन फिर 1 क्लोज से इन्फिनिट। बहुत 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 काम की चीज, ये छोटी छोटी चीजें अब जोड़िए आप, ये नहीं जोड़ी तो तकलीफ करेगी। माइनस इन्फिनिट से sec2 यूनियन 1 से इन्फिनिट, राइट है। अगला क्वेश्चन आओ, मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसा दे दिया होता कि sec इनवर्स x, ठीक है ना, लेस देन 4। मान लो किसी ने क्वेश्चन में ऐसे दे दिया होता, देन x बिलोंग्स टू क्या। ठीक है, sec इनवर्स x, तो आपको तुरंत दिमाग में अपने sec इनवर्स x का ग्राफ बना लेना चाहिए। sec इनवर्स x का ग्राफ 0 से 3.14 के बीच में होता है, ठीक है ना, और कुछ हद तक ऐसा ग्राफ होता है, ये वाली लाइन 1.57, ठीक है, और ये ऐसा, ये जगह का नाम -1, ये जगह का नाम 1। ठीक है, अब 4 कहां मिलेगा, 4 कहां मिलेगा, 4 कहां मिलेगा, 4 y=4 और ऊपर मिलेगा यहां कहीं, ये वाली लाइन का नाम होगा y=4। ठीक है, हमें 4 से लेस देन माने नीचे का चाहिए कि ऊपर का चाहिए, नीचे का। अगर भाई देखो 4 के नीचे का ग्राफ चाहिए तो सारा दे दो भाई, सारा नीचे का तो सारा फिर हमारे नाम बुक हो गया। क्या आप सोच रहे हैं ये बात, पूरा हमारे नाम, लेस देन माने नीचे का सारा। तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिट से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिट, पूरा ग्राफ, सारा ग्राफ। ठीक है, मतलब मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अगर आपको मेरे साथ ग्राफ में प्रॉब्लम आती है, इसका मतलब आपने मेरे लेक्चर सुने ही नहीं। मैंने आपको उल्टा ठीक है, लेटा ऐसी मजाक मजाक की चीजें भी सिखाई है मैंने, पूरा तंबू, सेमी तंबू, तंबू विद होल, ठीक है ना, ओरिजिन से पास होता हुआ, ऐसे मजाक करना भी सिखाया है, और आपको एक एक चीज सिखाई है उसमें। इसका मतलब आपने गारंटेड मेरे उसको उड़ते हुए सुना था, 100% है, किसी को भी अगर जरा सी भी प्रॉब्लम आई है। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रेडी। कितना छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे को धीरे धीरे रियलाइज होती हैं कि अच्छा ये है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं अब अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना, अगला सुनिएगा। अगला क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स x इज लेस देन 2, देन x बिलोंग्स टू क्या होगा, जल्दी बताना। tan इनवर्स x इज लेस देन 2, लेट्स सी कितने जगह पे ये बात सोच पाते हैं आप। ठीक है, नहीं क्यों, टप्पा ग्राफ सिखाया है सुमित, कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारे तो मैंने सुनकर के वचन सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। हाँ भाई, रेडी। हाँ भाई, बहुत बढ़िया दक्ष,
एक तो सभी का आंसर दबा करके एकदम सही जा रहे हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स x लेस देन 2 का मतलब पहली बार tan इनवर्स x का ग्राफ बनाया, tan इनवर्स x का ग्राफ पूरा ऐसे बनता है साहब, ये जगह का नाम 1.57, ये जगह का नाम माइनस का 1.57, सही है भाई। और आपका 2 का मिलेगा, 2 ऑब्वियस सी बात है, y इक्वल टू 2 यहां मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा है भाई, tan इनवर्स x का ग्राफ का वो हिस्सा जो 2 से नीचे हो, 2 के नीचे कौन सा, पूरा ही ग्राफ साहब पूरा 2 के नीचे ही तो है, 2 के नीचे ही तो मांग रहा है, ठीक है, 2 के नीचे, तो सारा ग्राफ ही 2 के नीचे है भाई, 2 के नीचे, इसका मतलब कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, माने x बिलोंग्स टू r। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन में पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स x, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से अब समझना। मान लो ऐसा दे रखा है, यहां ग्राफ करना बेवकूफी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्राफ बेवकूफी हो जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, है ना, ग्राफ नहीं करो, ग्राफ मुश्किल पड़ेगा, इस जगह पर थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। क्या दिमाग लगाना है वो बताता हूं, ठीक है। अब दिमाग ये लगाना है कि आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक होता है, बस ये सोचो पहले फटाफट, तब तक मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ कॉस इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है, कहां से कहां में, 0 से पाई में होता है, अच्छा ये तो पक्का है। और साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है माइनस π/2 से प्लस π/2 में होता है। इसको डब्बा पहनाते ही, अगर मैंने इसको डब्बा पहनाया तो आपको पता है ये भी डब्बा पहनेगा और ये भी डब्बा पहनेगा, सोचो हाँ या ना, पहनेगा। अब तब तक आप बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है, इधर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होगा, ठीक है। अब इसे पढ़िए, किसी को याद है ऐसा इंटीजर जो -2 से 1 तक हो, ऐसा इंटीजर जो -2 से 1 तक हो, इसके दौरान कितने आंसर आए, -2 है ना, -2 से 1 तक कितने इंटीजर है, -2 -2 -1 0 1, ये आए, ठीक है ना। वैसे ही सेम अगर बाय द वे मैं आपसे अगर पूछता कि सोच के जवाब देना कि अगर cos इनवर्स x याद हो तो cos इनवर्स x कहां से कहां में होता है, 0 से पाई में। अगर मैंने इससे डब्बा पहनाया, cos इनवर्स x को डब्बा पहनाया, तो आपको पता होना चाहिए ये भी डब्बा पहनेगा 3.14 और वो भी 0 भी डब्बा पहनेगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, इधर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर cos इनवर्स x होगा, लेकिन 3.14 का 3 होगा। जल्दी से बताओ कि इसके दौरान 0 से 3 के दौरान कितने इंटीजर आए, 0 1 2 3, 0 से 3 तक जाते समय इतने इंटीजर से मेरा सामना हुआ, ठीक है। अब अगर ये वाली बात सही है तो मैं, ठीक है, मैं आपके सामने ऑप्शंस देता हूं। मुझे ये पता चला कि जस्ट अभी अभी मैंने दिमाग लगाया तो मुझे पता चला इसके पास में कितने आंसर्स हैं, इसके पास में आंसर्स हैं, सोचना, -2 -1 0 और 1, ठीक है। इसके पास में कितने आंसर्स हैं, इसके पास में आंसर है 0 1 2 3। सोच के बताना कि कौन से केस में कौन कौन बड़ा हो सकता है, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, सोच के बताना कि जिस दिन साइन इनवर्स एक्स तो ये बन जाए और कॉस इनवर्स ये बन जाए तब बड़ा होगा। अब आप बताओ -2 इनमें से किसी वैल्यू से बड़ा हो सकता है क्या, -2 इनमें से इसकी किसी वैल्यू से -2 बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, हटाओ। -1 इनमें से किसी वैल्यू से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हटाओ। 0 से बड़ा हो सकता है क्या, 0 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 3 से बड़ा हो सकता है क्या, हटाओ, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे अगर कुछ किसी चीज का बड़ा होना बचा है तो कब होगा, जब ये 1 बन जाए और ये 1 किससे बड़ा होगा, 0 से, बस एक ही ऑप्शन बचा, ओनली 1 ऑप्शन लेफ्ट, क्या कि ये 1 बन जाए, कि साइन इनवर्स एक्स तो क्या बन जाए, 1 हो जाए, और उसी टाइम पे कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओनली 1 मेथड, एक ही मेथड है जब ऐसा पॉसिबल है। अब ये सोचो कि साइन इनवर्स एक्स 1 कब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सोचना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो इसका मतलब जरूर अंदर वाला, याद है 1 से नहीं, हाँ सोचो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी का 1 है तो जरूर अंदर वाला 1 से 2 के बीच की वैल्यू रख रहा होगा, 1 से 2 के बीच की वैल्यू रख रहा होगा। सेम वे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स जो है वो अगर 0 दे रहा है तो जरूर अंदर वाला कहां से चलना चालू हुआ, 0 से 1 के बीच की वैल्यू रख रहा होगा। अब सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा है तो x जो होगा वो अपने आप में साइन ऑफ 1 से लेकर के साइन ऑफ 2 तक जाएगा,
लेकिन यहां पे एक इश्यू आ गया, सुनो सुनो सुनो, यहां पे बड़ा क्लासिक इश्यू रख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के 1 होने पर साइन इनवर्स एक्स 1 से 2 के बीच में होना चाहिए था, लेकिन साइन इनवर्स एक्स को अचानक रियलाइज हुआ कि भाई मैं तो π/2 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स तो -π/2 से π/2 में रहता है। ये वाली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई इसकी औकात ही नहीं है, ये 1.57 के बाहर जा ही नहीं सकता, तो ये अपने आप को π/2 पे ही स्टॉप मार देगा, और π/2 पे भी ये फिर इक्वल टू ले लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात है, ये नोटिसेबल है, ये ध्यान देना कि आखिरकार सर ने क्या बोला, 1 से 2 तक जाते थे, 2 क्यों काटा? 2 इसलिए काटा क्योंकि साइन इनवर्स एक्स π/2 से ऊपर जा ही नहीं सकता। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब x जो होगा, ठीक है, साइन π/2 1 दे देगा और ये साइन ऑफ 1 दे देगा। सोचना, माने इस समय पर x आपका कहां से कहां में है, साइन 1 से 1 है। कहां से कहां में, साइन 1 से 1। अब वापिस से सुनना, साइन 1 से 1। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन 1 जो होता है वो साइन 57 डिग्री होता है। साइन 1 का मतलब होता है साइन 57 डिग्री, और साइन 57 डिग्री जो होता है साइन 60 डिग्री के आसपास होता है। और साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2 का मतलब कितना होता है, 0.85। कितना? तो इसका मतलब आपका x 0.85 से कहां तक है, 1 तक। 0.85 से कहां तक है, 1 तक। आपने पहले तंबू गाड़ दिया इसके कि भाई 0.85 से 1 तक की जमीन हमारे नाम कर दो, और आपने इसके नीचे लिख दिया भाई ये साइन 1 है। अब कॉस इनवर्स एक्स की बारी आई। कॉस इनवर्स एक्स की बारी आते ही एक्स वहीं रह गया, ठीक है ना, कॉस 1 हो गया और वो कॉस 0 हो गया, उधर जाके कॉस इनवर्स कॉस बन गया, तो कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी घूम गया। सोचना, सही है ना? अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि cos 1, अब आपके दिमाग में आना चाहिए cos 1 क्या होता है भाई। cos 1 का मतलब cos 57 डिग्री, cos 57 डिग्री का मतलब लगभग cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मतलब लगभग 1/2, 1/2 माने 0.5। अब आप 0.5 की तरफ दौड़े कि भाई 0.5 कहां मिलेगा, 0.5 0.85 के पीछे मिलेगा, यहां पे मिलेगा 0.5। और 0.5 क्या चीज है, 0.5, ठीक है ना, आपका cos ऑफ 1 है। अब आपके झंडे कहां से कहां तक गाड़ने, cos 1 से 1 तक, cos 1 से 1 तक, ठीक है ना भाई, और 1 यही होगा, ठीक है। तो cos 1 से 1 तक जब आपने झंडे गाड़े तो फाइनली आपका आंसर क्या मिला, फाइनली दोनों का आंसर क्या मिला, तो फाइनली दोनों का आंसर मिल रहा है आपको x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1, ठीक है, साइन 1 से 1 ही कॉमन पार्ट हुआ दोनों का, तो आंसर हो गया साइन 1 से 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। साइन 1 से 1 आफ्टर टेकिंग इंटरसेक्शन, ये इसका सबसे शानदार पार्ट हो गया। हालांकि मेरे को पता है ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप थोड़ा टफ पीस झेलिए, ठीक है। साइन 1 से 1, ठीक है, इससे आपके सामने बहुत सारे फंडे क्लियर हुए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स के 4 ही आंसर होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स की 4 ही आंसर होते हैं। और आंसर माने रेंज, माने ये 4 आंसर दे सकता है, ये 4 आंसर दे सकता है, जिसमें से ये आंसर जो है वो इकलौते इसी आंसर से बड़ा होता है, इसके सिवा कोई केस ही नहीं है। तो सर ने एक ही केस उठाया, जब ये 1 है, जब ये 0 है। जिस दिन ये 1 है उस दिन ये π/2 तक, और इसमें ये टर्निंग पॉइंट तो जबरदस्त है, ठीक है, ये टर्निंग पॉइंट तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, यही सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगले पे चलिएगा नेक्स्ट, ठीक है, हालांकि फिर से इतना भारी क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। हाँ भाई, अब ये कहानी क्या है, साइन इनवर्स एक्स, पहला काम साइन इनवर्स अगर आप हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, हाँ, तो पहला क्या करना है ना, साइन इनवर्स रिमूविंग, पहला काम साइन इनवर्स को हटा लो। लेकिन आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो उल्टा फा होता है। आप देखिए इंक्रीजिंग है, लेफ्ट से राइट में जाते समय इंक्रीजिंग है, तो हटाने पर x ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर बनेगा, माने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज, ठीक है ना, लेस देन 0, माने x इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, भाला फंक्शन की ओर, माने x की वैल्यू 1 और 0 के बीच में आ गई। ये बात यहां रुक गई, लेकिन साथ में
ये जिंदा रहेंगे तो खेलेंगे ना ये गेम। साइन इनवर्स एक्स तभी जिंदा रहेगा जब एक्स 1 से -1 के बीच में हो। अब इससे पूछो तू कब जिंदा रहेगा भाई, इसने कहा जब एक्स स्क्वायर जो होगा वो -1 से 1 होगा। भाई ऑब्वियस ही बात है, साइन इनवर्स तो ये चाहेगा ना। लेकिन एक्स स्क्वायर ने कहा मैं तो हमेशा पॉजिटिव हूं भाई, मैं तो 0 से 1 ही रहता हूं। तो हमने कहा तू तो फिर एक्स बता दे तेरा। तो हमने एक्स निकालने के लिए अंडर एक्स स्क्वायर करा, ये 1 बना, ये 0 बना। दुनिया ने कहा अरे ये तो मॉड एक्स है, ये 0 और 1 बना। और फाइनली हमारे को पता चला घोड़े ने घास खाई 0 से 1 तक, इधर 0 से -1 तक, माने एक्स कहां से कहां तक निकला, -1 से 1। फाइनली इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर तीनों मिला करके, तीनों को मिलाएंगे तो आपका आंसर जो है, अगर आप समझ जाओगे तो 0 से 1 ओपन आ जाएगा। इंटरसेक्शन कर लेना, राइट है। यहां तक की बात आ गई। पहला काम साइन इनवर्स को भगाया, फिर इसका डोमेन देखा, फिर इसका डोमेन देखा, फिर तीनों को इंटरसेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर तीनों को इंटरसेक्ट कर लिया। राइट है, फिर तीनों को इंटरसेक्ट कर लिया। हाँ भाई अगला, ठीक है, अगला सुनिएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है, किसी ने क्वेश्चन में पूछा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस, है ना भाई। अब जरा समझना, मैं आपके सामने एलएचएस में आपके पास क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। मैं एलएचएस का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, एलएचएस का ग्राफ सुनिएगा। एलएचएस में मैंने ग्राफ बनाया, देखिए क्योंकि साइन इनवर्स एक्स है तो ग्राफ तो फ जैसा बनेगा, फ ही बना, ठीक है ना, उल्टा फ बना। लेकिन क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स है इसलिए ये -पाई से पाई तक बना। सोच लेना सही है कि नहीं। साइन इनवर्स एक्स होता तो कहां से कहां तक बनता, -π/2 से π/2। 2 साइन इनवर्स एक्स है तो ये बन गया, ठीक है ना। अब इस कहानी को रोको, अब आगे सुनो, कॉस इनवर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। इस आरएचएस को देख रहे हैं, आरएचएस में आपको दिख रहा है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। मैं पाई माइनस तक तो सहमत हूं। इस कॉस इनवर्स को मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स माइनस 1। सही है गलत, सही है। अच्छा, अब ये जो लिखा है पाई माइनस अगर मैंने बाहर ले लिया तो पाई माइनस, ठीक है ना, पाई माइनस, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1। क्या ये सही है, सही है। ये पाई और पाई कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। फाइनली कितना रह गया, कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1, यही रह गया, सोच लो। अच्छा, अब कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 की स्टोरी सुनो। कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनता है, x इज इक्वल टू 1, अंदर से x की वैल्यू कितनी आ रही, 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे आप गए और cos इनवर्स x का ग्राफ बना दिया। मतलब ये कि cos इनवर्स x का ग्राफ जो होता है वो कहां से कहां तक होता है, वो ऐसा ग्राफ होता है, यही होता है ना। ये जगह कौन सी होती है 1 और ये जगह कौन सी होती है -1। ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। अब ये कहां पे बना है, इस लाइन पर। ये लाइन कौन सी है, x इज इक्वल टू 0। अब आपको x इज इक्वल टू 0 पे नहीं बनाना, x इज इक्वल टू 1 पर बनाना। तो x इज इक्वल टू 1 पर अगर आप बनाओगे तो पहले x इज इक्वल टू 1 पे यही लाइन खींच लो, सही है। और ये ग्राफ को इधर सरका दो। ये सरकाते ही आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार होगा तो समझ जाएगा कि अब गाड़ी यहां तक आ गई। ये आपका किसका ग्राफ बन गया। अब आप बता सकते हैं इसका डोमेन कहां से कहां तक हो गया, इसके डोमेन 0 और यहां कितना 2, इसका डोमेन 0 से 2 तक हो गया। अब आप चाहते हो ये दोनों इक्वल बैठ जाए, ठीक है। तो मैं आपके सामने, ये 0 है, ठीक है ना, और यहां कहीं पे सोचना 2 होगा, ठीक है ना, और यहां पे 1 होगा। सोचिएगा, आप आराम से सोचो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कितना फैलता है, -1 से 1। मैं इस ग्राफ को उठा करके इसके साथ बैठा रहा हूं, राइट है, लीजिए साहब, ठीक है। अब उसमें भी मैं इसको और करेक्शन दे रहा हूं, सॉरी, इसमें मेरा ग्राफ जो है कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। तो 0 यहां होगा और पाई यहां होगा, तो 0 से पाई तक जाते समय पे ग्राफ ये हो गया, ठीक है, 0 से पाई तक का ग्राफ। ये कहानी पकड़ में आई, 0 से
पाई तक कितनी बार कटिंग हुई दोनों की? एक। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? ये कॉस इनवर्स x माइनस 1 का ग्राफ है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू में 2 साइन इनवर्स x का। और दोनों कितनी बार कटे? एक बार। तो इसका मतलब ये कि वन इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंप्लाइज वन सॉल्यूशन। एक ही बार कटे इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, 1 ओनली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर दूसरी किताब में मौजूद होता है, हर दूसरी किताब में। ठीक है, आपको बस ध्यान से धीरे 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 धीरे, इससे आपका जो ग्राफ का जो ग्राफ, इस लेक्चर में जितनी दूर तक अपन चले उसमें आप ग्राफ का स्पेशलाइजेशन कर चुके हो। आप में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत अलग लेवल पे जा रही होगी चीजें। जीरो से पाई, जीरो यहां होता है इसलिए सर ने यहां तक लिया। ठीक है, वन सॉल्यूशन। ठीक है हाँ भाई, अब अपन अगले पे चलते हैं। रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, ठीक, बड़े ध्यान से सुनना। किसी ने दे रखा है कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 5 टाइम्स कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, फाइंड एक्स बिलोंग्स टू। मान लो क्वेश्चन किसी ने ये दे दिया। रेडी आप लोग? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आया? ठीक है, अब जरा समझना, क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिख रहा है कॉट इनवर्स एक्स। क्या मैं इसे टी स्क्वायर माइनस 5t, ठीक है, प्लस 6 ग्रेटर देन 0 बोल दूं? अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो ये अपने आप में t माइनस 2 इंटू टी माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। भाला फंक्शन से बाहर की ओर है तो मैंने t 3 से बड़ा यूनियन t 2 से छोटा होगा। पहला काम खत्म। दूसरा काम, t कौन था भाई? कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स लेस देन 2 यूनियन कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3, यही होगा। अब आ जाइए साहब, इसकी बात करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब मैं आपके सामने कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं। रेडी? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ 0 से पाई में, 0 से पाई, उतरता हुआ याद आया? उतरता हुआ ऐसा। कोई बता सकता है ये लाइन जो होगी, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, आई एक्सपेक्ट कि आपको दिख रहा होगा 1.57 पे होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको वो जगह ढूंढ के बतानी है मुझे जो इसने मांगा है। कॉट इनवर्स एक्स का वो हिस्सा जो 2 से लेस देन माने नीचे नीचे नीचे, 2 कहां होगा? 1.57 के ऊपर, माने यहां कहीं होगा 2। तो मैं आपके सामने 2 यहां खींच दूं, सोच लिया। 3 कहां होगा? 2 के और ऊपर, सही है। तो मैं यहां 3 खींच दूं बेटा, सोच लेना आप आराम से कि मैं 3 को यहां कहीं ले रहा हूं, कि 2 यहां होगा 3 यहां होगा, सोच लो। अब हमें कौन सा हिस्सा चाहिए जो 3 से ऊपर हो? 3 से ऊपर माने ये वाला हिस्सा पकड़ लूं, ये पूरा हिस्सा हमारा कर दूं बुक, और दूसरा 2 से नीचे का मतलब ये वाला हिस्सा बुक करवा दूं, सही है भाई? ये वाला हिस्सा बुक करवा ले। क्या कहते हो आप? 2 पर वैल्यू क्या होगी? कॉट 2। 3 पर वैल्यू क्या होगी? कॉट 3, सही है ना भाई? और पीछे कहां तक जा रहा है ग्राफ? माइनस इंफिनिट। और ये ग्राफ यहां पे कहां तक जा रहा है? प्लस इंफिनिट। तो फाइनली मेरा एक्स का आंसर कहां से कहां तक हुआ? एक्स का आंसर कहां से कहां तक हुआ? माइनस इंफिनिट से कॉट 3 यूनियन, फिर कितना? कॉट 2 से इंफिनिट। क्वेश्चन डन। माइनस इंफिनिट से कॉट 3 तक व्हाइट ग्राफ चला, फिर कॉट 2 से आगे कैसे पढ़ा सर ने? 3 के ऊपर का, 2 के नीचे का। ठीक है, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? अभी नहीं, अभी रुक नहीं। हाँ भाई, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, बन गया? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में दे रखा है सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 6 सेक इनवर्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 0, फाइंड एक्स। रेडी? यहां तक की बात समझ में आई? अरे ये सभी की बुक्स में है, आप इधर इधर उधर 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 चलाओगे। देखो जरा ध्यान से, इसको देखना। अगर आप समझदार हो तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगली लाइन के अंदर t माइनस 2
t-4 ग्रेटर देन 0, माने t बड़े से बड़ा यूनियन t छोटे से छोटा। तो अगली लाइन में आप क्या पढ़ोगे, अगली लाइन में t की जगह वापस सेक इनवर्स लाओगे तो आप पढ़ोगे सेक इनवर्स x इज लेस देन 2 यूनियन सेक इनवर्स x इज ग्रेटर देन 4, यही होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, सेक इनवर्स x का ग्राफ रेडी, सेक इनवर्स x का ग्राफ याद है, सेक इनवर्स x 0 से पाई में, 0 से पाई, ठीक है, 0 यहां और पाई यहां, यही होगा। सेक इनवर्स x का ग्राफ समझेगा, सेक इनवर्स x का ग्राफ में बीच में कॉस इनवर्स x सोच रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, ठीक है, और यहां से ये ग्राफ इधर टप्पा खा के इधर चला जाएगा। बीच में ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन अपने आप में 1.57 होगी, सही है, 1.57 पहले देख लो आप ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ठीक है, अब यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे ध्यान से, हमें 2 को सर्च करना है, 2 2 2 2, ये 3.14 लिखा है, तो 2 जो होगा वो ऑब्वियस ही बात है यहां कहीं 2 होगा, तो मैं इस जगह पर 2 दिखा देता हूं, ठीक है। 4 कहां होगा, 4 कहां होगा, 4 तो 3.14 के ऊपर होगा, ये y इक्वल टू 4 लिख दिया। एक हिस्सा चाहिए सेक इनवर्स का जो 4 से ऊपर हो, 4 से ऊपर हो, ये बात सही है। एक हिस्सा हमारे को चाहिए जो 4 से ऊपर हो, 4 से ऊपर, तो 4 से ऊपर तो कोई ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं 4 से ऊपर कोई ग्राफ नहीं, 4 से ऊपर नो ग्राफ, ठीक है। तो ये तो अपनी तरफ से ये कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा, बात ही खत्म हो गई, यूजलेस हो गया। अब सेक इनवर्स x लेस देन 2, तो लेस देन 2 के लिए मैं क्या करूंगा, लेस देन 2 के लिए मैं 2 से नीचे, 2 से नीचे, 2 से नीचे का ग्राफ, ये वाला पूरा ग्राफ मेरे नाम से करवा दो आप, 2 से नीचे, ये पूरा ग्राफ मेरा 2 से नीचे है ना। अच्छा, ये भी एक चक्कर है ना, इसको भी क्लियर कर देते हैं ना, ये अपने से ज्यादा इधर सरक गया है, ठीक है, उम्मीद है ध्यान होगा, ठीक है। हाँ भाई, ये अगर देखा जाए तो ये 1 के इधर है, एक्सपेक्ट की ध्यान होगा ना, ठीक है। अच्छा, तब तक अपन आते हैं 2 के नीचे का एक हिस्सा, ये वाला पूरा, और एक ये वाला पूरा हमारे को दे दो, पूरा 2 के नीचे का हिस्सा है, ये पूरा 2 के नीचे नीचे, ये कौन सी जगह है, 1, कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, ये कौन सी जगह है, सेक 2, ठीक है ना, और ये पीछे कहां तक, माइनस इनफाइनाइट। इसीलिए मेरा आंसर, मैं अपनी तरफ से इसका आंसर कोट कर रहा हूं, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से सेक ऑफ 2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। माइनस इनफाइनाइट से सेक 2 तक का भी मिला, और नीचे 1 से इनफाइनाइट भी मिल गया, ये 1 है ना, 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाए, अगर ये पूरी स्टोरी पकड़ में आ गई तो, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगला उठा रहा हूं मैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है tan स्क्वायर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, tan स्क्वायर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। हाँ भाई, tan स्क्वायर साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, थोड़ी सी देर के लिए इसे मैंने थीटा बोल दिया, क्या आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा 1 से बड़ा, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ब्रेक कर दिया, tan थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब tan थीटा या तो बड़े से बड़ा माने 1 से बड़ा यूनियन tan थीटा 1 से छोटा, यही लिखेंगे अपन, tan थीटा 1 से छोटा। थोड़ी देर बाद में आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर tan थीटा ग्रेटर देन tan पाई बाय 4, राइट है, और आप में से है ना माइनस 1 से छोटा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे बोलोगे कि tan थीटा जो है वो tan पाई बाय 4 से छोटा, tan माइनस पाई बाय 4 से छोटा, यही होगा। अब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब अगली लाइन में आप बोलोगे कि सर tan हटा दो, थीटा या तो पाई बाय 4 से बड़ा यूनियन यहाँ पे थीटा कैसा, माइनस पाई बाय 4 से छोटा। पहले यहां तक देख लो आप कि मैंने जो जो लिखा उसमें कोई ऐसी चीज जो आपको अटक रही हो। सर ने ऑल ITFs आर थीटा, उसकी करेंसी यहाँ थीटा माना, फिर सर को यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक करने का मौका मिला, भाले चले, ठीक है, -1 tan माइनस पाई बाय 4 होता है, 1 tan पाई बाय 4 होता है, सर ने tan हटा दिया। यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आने के बाद में अब आपको पता होना चाहिए कि थीटा कौन था, साइन इनवर्स एक्स, माने साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 4 से बड़ा, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कैसा, माइनस पाई बाय 4 से छोटा, ये तो चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। लीजिए सर, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहां में होता है, माइनस पाई बाय 2 से
पाई बाय 2 में, पाई बाय 4 कहां होगा? पहले तो ये ग्राफ बना लिया, राइट है। अच्छा अब सोचो पाई बाय 4 यहां होगा और माइनस पाई बाय 4 यहां होगा। हमें कौन सा ग्राफ चाहिए? साइन इनवर्स एक्स का वो हिस्सा चाहिए जो कैसा हो भाई, जो पाई बाय 4 से बड़ा माने ऊंचा हो, पाई बाय 4 से ऊंचा माने ये वाला हिस्सा, ये पूरा हमारा कर दो, ठीक है। माइनस पाई बाय 4 से नीचे का ये सारा हमारा हो गया, राइट है। इस दौरान में ये कहां से कहां तक दौड़ा, राइट है, उसकी बात कर रहे हैं, ये कहां से कहां तक दौड़ा। तो आपको पता होना चाहिए पाई बाय 4 पर, पाई बाय 4 पे ये 1/√2 हो रहा होगा, सही है, सोचना 1/√2 रहा होगा, और पाई बाय 2 पर ये 1 रहा होगा। तो मतलब हमारा जो व्हाइट वाला ग्राफ है 1/√2 से 1 तक ही सरका, जबकि पीछे कहां तक सरका, माइनस पाई बाय 4 पे ये माइनस का 1/√2 रहा होगा, और यहां पर ये -1 रहा होगा, क्योंकि ग्राफ तो -1 से 1 में है ना। तो -1 से -1/√2 फिर 1/√2 से 1, तो मेरा आंसर हो रहा है x बिलोंग्स टू -1 से -1/√2 यूनियन 1/√2 से 1, यूनियन 1/√2 से 1। बहुत बहुत क्लासिक चीज है, ठीक है सर, दिमाग का ताला खुल गया ये देख करके मेरा, तो जो भी है ठीक है। ओपन करने का, हाँ ओपन हो जाएगा, हाँ ये बात सही है, इस पे ओपन कर लेते हैं 1/√2 पे ओपन, यहां पे भी ओपन, सही बात है, दोनों साइड ओपन होगा, ठीक है। यहां तक भी आ गया अपने पास में, ये बहुत काम का क्वेश्चन है, वापस से समझते चलना, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आने दो, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कॉट इनवर्स एक्स, ब्रैकेट में दे रखा है tan इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस में दे रखा है 2 माइनस पाई बाय 2, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस में दे रखा है 3 tan इनवर्स एक्स, माइनस में दे रखा 3 2 माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0, फाइंड एक्स, एक्स फाइंड आउट करवाना चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, प्लस में दे रखा है 2 माइनस पाई बाय 2 कॉट इनवर्स एक्स, -3 tan इनवर्स एक्स, -3 टाइम्स में 2 माइनस पाई बाय 2 ग्रेटर देन 0। जरा ध्यान से सुनना है ना, यहां पे क्या क्या है समझना। देखो अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि tan इनवर्स एक्स यहां पर भी है और tan इनवर्स एक्स यहां पर भी है, दिख रहा है आपको। तो ये दोनों में से tan इनवर्स एक्स कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या छूटेगा यहां से cot इनवर्स एक्स, और यहां से -3 छूटेगा, छूटेगा। अच्छा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह भी समझ में आएगा कि इस जो बचे हुए दो बंदे हैं इनमें 2 माइनस पाई बाय 2 दोनों में दिख जाएगा, आपको दिख गया, आपको 2 माइनस पाई बाय 2 अगर आपको दोनों में दिख गया तो आपको पता है कि अगला सर हो सकता है कि 2 माइनस पाई बाय 2 कॉमन ले ले, 2 माइनस पाई बाय 2 कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही आपको पता चलेगा ये बन गया cot इनवर्स x -3 इज ग्रेटर देन 0। लेकिन फिर सडनली किसी को फिर से रियलाइज होगा कि सर ये इस ब्रैकेट में जो लिखा है और इस ब्रैकेट में जो लिखा है फिर से कॉमन आ सकता है, हाँ या ना। तो अगर देखा जाए तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा cot इनवर्स x -3, और यहां से दोनों में से कॉमन आने के बाद बचेगा क्या tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस पाई बाय 2, ऐसा कह सकते हैं। अब जो मैं अगला स्टेप बनाऊंगा ना उसको जरा ध्यान से नोटिस करना, ठीक है, अगला बहुत ध्यान से नोटिस करना। ये cot इनवर्स x -3 को मैंने नहीं छेड़ा, ये 2 को मैंने आगे कर दिया, माइनस पाई बाय 2 और tan इनवर्स x को ध्यान से देखना। सर ने क्या किया पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x लिखा, ध्यान से सोचना है, क्या मैंने मैथ्स में बिल्कुल कोई भी गड़बड़ नहीं करी। अगर आप इसे छोड़ोगे ना खुला तो वापस ऊपर चले जाओगे, ठीक है। ऋतु रिद्धि, हाँ भाई ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो यहां से देखना भाई, है ना, ये वाली बात है ना। अगर आप यहां से देखोगे तो अब यहां समझना, ये दे रखा है कितना cot इनवर्स x -3, और ये हो गया 2 माइनस cot इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। अब आप और ध्यान से समझना कि मैं अगला स्टेप में क्या लिख रहा हूं, कि सही है गलत है। cot इनवर्स x -3, इसको मैं लिख रहा हूं cot इनवर्स x -2 लेस देन 0।
याद है आपको? क्यों? क्योंकि हम जिस कभी भी इनइक्वालिटी में एक्स को नेगेटिव पोजीशन नहीं देते, तो एक्स के आगे यार नेगेटिव नहीं चलने देंगे, हम इसको आगे लाएंगे जान करके। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे पता है भाला फंक्शन की ओर है। फाइनली मेरे पास में आंसर आने वाला है कॉट इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन, अपनी वैल्यूज में फंस गया 2 और 3, लेकिन एक्स तो नहीं आया ना सर। हाँ, एक्स नहीं आया। अब मैं चलूंगा, उम्मीद है कि आप में से कईयों को पता होगा। अब सर की दौड़ क्या रहेगी? कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, कैसा होगा कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ? लेटा हुआ फ। पक्का? कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ लेटा हुआ फ, 0 से कहां तक? पाई तक। लो साहब, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ऐसा होगा। ये जगह का नाम क्या होगा? बीच वाली जगह का नाम होगा 1.57, राइट है। और अगर ये हो गया तो मैं इसमें से वो हिस्सा पार कर रहा हूं जो 2 और 3 के बीच में। 2 यहां कहीं मिलेगा, 2 यहां कहीं मिलेगा, 3 यहां कहीं मिलेगा। अब हमारे को वो हिस्सा चाहिए जो 2 से 3 के बीच में, माने ये वाला हिस्सा, यही वो हिस्सा है जो दोनों के बीच में। ठीक है, उम्मीद है आपको पता होगा 3 पर इसकी वैल्यू कॉट 3 होगी और 2 पर इसकी वैल्यू कॉट 2 होगी। माने मेरा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कॉट 2 से कॉट 3, कॉट 3 से कॉट 2। कॉट 3 छोटा है और कॉट 2 बड़ा है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, दोबारा सोच लेना, कॉमन लेने तक कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। ये स्टेप ऐसा है जो मैथ्स में बिल्कुल सही है। π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स लिखना गलत नहीं है। ठीक है, जो मैंने लिखा वो आप सोचना। ये कॉट इनवर्स एक्स बन गया, फिर कॉट इनवर्स एक्स में एक्स नेगेटिव नहीं रखते, कॉट इनवर्स एक्स को आगे कर लिया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया, इससे हमारे को बदल गया। हमारे को वो कॉट इनवर्स एक्स सर्च करना है जो 2 से 3 के बीच हो। ठीक है, जो 2 से 3 के बीच में हो। ठीक है ना भाई, तो ये है कहानी। चलिए साहब, है ना, अभी हमने कितने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कर लिए, है ना, तकरीबन गिन लें एक बार जरा। हम लोग इनइक्वालिटी के बाद से हम जहां से चालू हुए हैं, ठीक है, वहां से गिन देते हैं एक बार जरा, है ना। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6, 7, ठीक है, 8, 9 हो गए क्या? है 9, ठीक है, 10, 11, ठीक है, ये 12 और ये 13वां क्वेश्चन है। इसके बावजूद भी अगर कोई बंदा ये कहता है मुझे नहीं पकड़ में आया, ठीक है, इसके बावजूद भी अगर भाई कोई बंदा अगर ये कहता है मुझे नहीं पकड़ में आया, मैं आपको सीरियसली कह सकता हूं, ठीक है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब आपने पीछे से सही ढंग से चीजों को नहीं पकड़ा। ठीक है, सही ढंग से नहीं पकड़ में आया। शुभांशु आप ही के लिए बोल रहा था मैं। ठीक है, इसी का नाम है, लिख लो आप। हाँ भाई, अगला। ठीक है, अभी अपन ने ये, हाँ तो वो डैश है। कौन है भाई? ठीक है, एसकेएम सर। अच्छा। हाँ भाई, अगला, अगले पे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइटल इज ऑल अबाउट सीरीज। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। सीरीज के क्वेश्चंस में देखिए साहब, ठीक है, शुभांशु से एक क्वेश्चन पूछते हैं। शुभांशु ये बताना तुम तो बस, ठीक है, तुम तो बस ये बता दो, बाकी तो हम देख लेंगे तुम्हारा। ठीक है, कि ये 1 से 2, इसका आंसर बता दो बस। तो tan इनवर्स एक्स इज इन बिटवीन 1 and 2। ठीक है, उससे भी मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका कितना कहानी चल रहा है। ठीक है। हाँ, सभी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, शीट और डीपीपी सभी जगह पे बराबर है। ठीक है, शुभांशु तब तक अपना आंसर दे दे बेटा तू। देख तेरे को ये तो आया है, ये भी नहीं आया। ठीक है। अच्छा देखिए साहब, अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स 1/x² + x+1 प्लस tan इनवर्स में दे रखा है 1/x² + 2x+3 प्लस tan इनवर्स में दे रखा है 1/x² + 5x + 7
प्लस में अगले में दे रखा है tan इनवर्स 1/x² प्लस 7x प्लस 13, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू, ठीक है, इनफाइनाइट, ऐसे दे दिया मान लो क्वेश्चन के बाद। हाँ वीरेन, तुम्हारा जवाब आ गया, नीचे से कई लोगों का जवाब आ गया, नीचे कई, शुभांशु का ये जवाब नहीं है, शुभांशु का ये जवाब नहीं है, मैं उसका, उस बच्चे का वेट कर रहा हूं, आखिरकार उसने क्या गड़बड़ मचाई वो देखे तो सही। हाँ भाई, अब ये क्या कहानी है वो देखे, है ना साहब। हाँ भाई, अब जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सीरीज के क्वेश्चंस में जैसे कभी भी इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो ना, तो पहले इन्फिनिटी तक मत जाओ, एन टर्म्स तक जाओ, कोशिश करो कि पहले एन टर्म्स की बात चले, ठीक है ना, पहले किसकी बात चले, एन टर्म्स की बात चले। क्या अपन ने सर्च करके इसको सिलेक्ट नहीं करा था। हाँ भाई, पहले किसकी बात चले, एन टर्म्स की बात चले, ठीक है। अब जरा दूसरी चीज सुनो, देखो जैसे टेन वर्ड्स का क्वेश्चन है ना, नॉर्मली हम मान के चलो 90% क्वेश्चन टेन वर्ड्स के, 90% क्वेश्चन टेन वर्ड्स के होंगे, तो टेन वर्ड्स में ही करना, ठीक है। बहुत खतरनाक लेवल चल रहा है। अब देखो साहब, ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा टेन वर्ड्स में एकदम सीधा लॉ पकड़ो, एकदम सीधा लॉ। क्या करना है, ये जो वन है ना, ऐसा वन इस साइड पे लगाओ, हर बार वन इस साइड पे लगाओ। कैसे लगाएं, वन को आगे लिख दे इसमें तो, और पीछे x² प्लस एक्स को पीछे छोड़ दे। चलो सर कर दिया। अब टेन इनवर्स का नाम सुनते ही वन लिखा ना, अब यहां देखो इसमें वन नहीं है सर, तो भी वन खींचो आप, ठीक है, x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 है ये, 2x प्लस 2, 2x प्लस 3, ठीक है, जो भी है ना। अच्छा सुनो, वन आपने अगर आगे खींच लिया तो यहां पे कितना रह जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 रह जाएगा, रहने दो। वन आपने जानबूझ के आगे खींचना है, जरा सुनना, टेन इनवर्स में आपने 1/1 को आगे खींचा तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, x² प्लस 5x प्लस 6 रह जाएगा, रह जाएगा। फिर टेन इनवर्स में अगले में भी आपने ऐसे किया, वन को आगे खींचा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, x² प्लस 7x प्लस 12, रहने दो, एंड सो ऑन, ऐसा करा। अब करने के बाद मस्त बात सुनेगा, टेन इनवर्स बहुत बढ़िया, 1/1 प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। फिर आप देखो जैसे आप वन को आगे करोगे ना, पक्की बात ये खुद ही टूट फूट जाएगा, जैसे इसको तोड़ोगे तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 में टूटेगा, ठीक है ना। वैसे ही सोचना, टेन इनवर्स में वन को आगे करते ही ये अपने आप में x प्लस 2 x प्लस 3 में ब्रेक हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा अपने आप, करो करते ही क्या होगा, ये फैक्टर खोल देगा खुद के, तो 1 प्लस ये अगर आप खोलोगे तो x प्लस 3 x प्लस 4 बन जाएगा। अब आप समझ जाओ कि ये पक्की बात, ये सीरीज एंड टर्म्स तक खुलेआम खेलेगी, ठीक है ना। अब जैसे ही ये हुआ, हमारे पास में क्या समझना है, हमको ये समझना है कि वन के बाजू में जो दो नंबर लिख दिए ना आपने, वन के बाजू में जो दो नंबर लिख दिए, ठीक है ना, ये जो दो नंबर लिखे x और x प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है। अब आपको चुपचाप इन्हीं का डिफरेंस ऊपर लिख देना है, इनका डिफरेंस ऊपर लिख देना, ध्यान से सुनना, एक बार से दोबारा उठेगा ना, फिर वापस इसमें खराब कर दिया तो फिर पीछे के सारे खराब होंगे लाइन के अंदर। पहला काम वन को आगे करना, दूसरा काम सर ने कहा वन के बाद जो फैक्टर्स आए, वन के बाजू में जो दो फैक्टर आए उनको डिफरेंस में लिखना, x प्लस 1 माइनस एक्स। आप देखिए घटा करके 1 आ रहा है, ऊपर 1 था, यहां पे 1 था, इन दोनों का डिफरेंस देखो आप, x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1, देखो 1 ही लिखा है मैंने, इस 1 की जगह पर मैं इनका डिफरेंस लिख रहा हूं, देखो आप बताना 1 ही लिख रहा हूं कि नहीं, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2। वैसे इधर भी कर रहा हूं, x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 3, समझ में आया आपको। अगर बाय द वे ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहां पे दिमाग क्या लगाना भाई, ठीक है, ये x² माइनस 3x प्लस 2 है ना, ये 3x है, ठीक है, इसको भी सही कर देता हूं, ये मेरी तरफ से गलती हो रही है ना, इसको भी सही कर देता हूं, एक बच्चा बार बार इंडिकेट भी सही कर रहा है, ठीक है, मैं किसी और उसमें चल रहा हूं, ठीक है, तो मैंने इसको सही कर दिया। अब करने के बाद अब ध्यान से देखो, अगर आपकी नजर पड़ रही है तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्या बोले सर, क्या बोले, मैंने लिखा, मुझे पढ़ने में आ रहा है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये किसके बराबर होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के, होता है कि नहीं होता, हाँ सर ये तो होता है। तो अब ये किसके बराबर हो गया दोस्त, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x के,
ये तो इसके बराबर हो गया। पास वाला किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1 के। अरे अरे सर ये तो ये भी खुलेगा फिर तो tan इनवर्स x प्लस 3 माइनस tan इनवर्स x प्लस 2 के। और फिर आगे बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे खुलते ही जाएंगे। अगला खुलेगा tan इनवर्स x प्लस 4 माइनस tan इनवर्स x प्लस 3। और ये खुलते खुलते सोचो, जरा दिमाग से सोचो, जब आप पहले ब्रैकेट में चल रहे थे तो x प्लस 1 था, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 था, तीसरे नंबर पे x प्लस 3 था, तो nवें नंबर पे जब आप पहुंचोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस अगले नंबर पे पहुंचोगे तो tan इनवर्स x प्लस n माइनस 1। सोचना यही बचेगा, तो आपकी पूरी सीरीज जो होगी वो खुल जाएगी। और खुलते ही आपको पता है टप टप बूंदे गिरेंगी। कैसे गिरेंगी जरा बताओ, ठीक है। सर ये टप टप, फिर ये टप प्लस वाला 4 बाद में का वाले को काटेगा, ये प्लस वाला अपने से 4 आगे वाले को काटेगा, ये भी किसी न किसी को काटेगा, है ना। ये किसी को काटता लेकिन काट नहीं पाएगा क्योंकि 4 आगे कोई है ही नहीं, ये किसी से कट जाए। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या क्या बच गया, हमारे पास एक ये वाला बंदा बचेगा tan इनवर्स x प्लस n माइनस में यहां से क्या बचेगा tan इनवर्स x। ये मेरे पास में आंसर बनेगा n टर्म्स का। ठीक है, जैसे ही ये बनेगा, ठीक है, अब यहां पे क्या सोचने की बात है, अगर बाय द वे आपने इसमें इनफाइनाइट डाला तो आपको पता है ये nth टर्म जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगी, तो n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट रखते ही ये बन जाएगा इनफाइनाइट प्लस x। हालांकि मैथमेटिकली नहीं बोला जा सकता, इनफाइनाइट प्लस x इज इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स x, ये बनेगा। और tan इनवर्स इनफाइनाइट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x, याद है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट के लिए आंसर हो जाएगा कितना, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। और nth टर्म के लिए आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, फॉर nth टर्म, फॉर nth टर्म। ठीक है, फॉर n टर्म्स के लिए ये होगा और इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये आंसर हो जाएगा, बस। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अब ये क्या क्या कहानी हुई, जरा आराम से, पहले आराम से थोड़ा लेजी होकर के पहले समझ लेते हैं पूरे दोबारा। हर बार क्या करना है, 1 को आगे कर देना है। 1 को आगे करते ही उसके पास वाले के 2 फैक्टर पक्के हो गए। उन्हीं 2 फैक्टर का डिफरेंस हमेशा खुद ब खुद वही होगा जो ऊपर लिखा होगा, उनका डिफरेंस वही होगा। 1 नहीं बोल रहा मैं, उनका डिफरेंस वही होगा जो ऊपर लिखा होगा, जो 2 का डिफरेंस है वही ऊपर होगा। फिर इसे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y से खोलिएगा, काटते जाना, पहला और आखिरी बचेगा। वहां तक ये आपका आंसर हो गया। n की जगह अगर आपने इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट प्लस x, इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट माने tan थीटा में इनफाइनाइट कब आया, पाई बाय 2 पे, तो पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ गई होंगी थोड़ा थोड़ा। आपका काम है, आप सिर्फ मिलाओ कि मैं दुनिया में कितने जगह के दर्द काट गया। ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। कैसे होगा बताता हूं, सब सुनना, सुनना सुनना सुनना। पहले आपका काम है धीरे 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 इंप्रूव करो, धीरे 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 धीरे, तेजी से इंप्रूव मत करना। ठीक है, धीरे धीरे। आपने पहली बार लिख लिया एकदम से हो सकता है चीजें रुके, फिर धीरे धीरे समझ में आएगी। अगला सुनो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है Sn इज इक्वल टू सिग्मा, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। और क्वेश्चन में दे रखा है tan इनवर्स, यहां पे दे रखा है 4n अपॉन n पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां तक की बात आ गई। अब सुनो, ये क्या दे रखा है, ये अब क्या करना है। क्वेश्चन में मान लीजिए मुझे किसी ने ऐसा दिया, मेरा काम है सिग्मा पर से नजर हटाना, tan इनवर्स पे भी नजर नहीं रखनी, मुझे बस आगे 1 चाहिए। 1 चाहिए तो 1 चाहिए, n पावर 4 माइनस में 2n स्क्वायर प्लस 1 रह गया। अब आप देखो, मैंने पहला स्टेप बराबर कर दिया। tan इनवर्स के साथ जैसे सीरीज या सिग्मा वाली फील आ गई, ठीक है, तुरंत प्रभाव से मैंने 1 आगे कर दिया। 1 आगे करते ही क्या करना है, ठीक है, मैं उन बच्चों के दर्द मिटा रहा हूं जो कहीं पे भी दर्द खा के बैठे हैं बहुत बुरी तरह से, की हवा ही नहीं लगी थी,
ठीक है, उसको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था। 1 की जगह 1 लिखा, इसको मैंने ब्रेक करने की कोशिश करी, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये मेरे को उल्टा चक्कर आ गया कि n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर दे गया भाई साहब, ऊपर 4n है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ अगर ये दे रखा है तो इसको समझना, ये दे रखा है, ठीक है, ये कितना दे रखा है, tan इनवर्स, बड़े ही ध्यान से सुनना, ये जो लिखा है ये लिखा है 1 प्लस, कोई भी समझ सकता है, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, कोई भी समझ सकता है सर क्या लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं कर रहा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 का होल स्क्वायर। सोचो आप आराम से, क्या मैं 1 के बाजू में जो लिखा था उसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं जो बाजू में लिखा था ऐसे लिखता हूं? जैसे ही मैंने ऐसे लिखा मुझे फील आने लग गई कि मैं tan इनवर्स नीचे 1 प्लस a इंटू बी जैसा कुछ बना चुका हूं, a इंटू बी। अब मुझे यह सोचना है कि क्या इनका डिफरेंस, ठीक है ना, क्या a और b का डिफरेंस 4n दे देगा? क्या इन दोनों का डिफरेंस 4n दे देगा? सोचो जरा, क्या इन दोनों का डिफरेंस, तो देखो जरा, क्या मेरे को पता कैसे चलेगा? मैं तो लिख के देखूंगा, मुझे सपना थोड़ी ना आएगा, मैं लिख दूंगा। लिखने के बाद आइए सोचते हैं, ठीक है, क्या आप बात समझे? अगर आपने इसको घटाया तो आपको पता होना चाहिए n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर होता क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 में से घटाओ जरा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, घटा दे, घटाते n स्क्वायर कटा, 1 1 कट गया, क्या आंसर आ गया? 4n। आया कि नहीं आया? हाँ ये तो बिल्कुल सही है, और अगर ये बिल्कुल सही है तो फिर आ जाओ भाई, इसका मतलब मुझे क्या क्या करना है, ठीक है, लीजिए साहब, कुछ ने तो पकड़ रखा है कि नहीं मैं कटूंगा ही नहीं, लेकिन हमने भी पकड़ रखा है कि कटोगे तो सही। तो अब चलो आगे, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि सर सिग्मा, अब इसे आप, पक्की बात है इसके आगे आप यही लिख सकते हो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स v। तो यहां लिखोगे tan इनवर्स a की जगह कितना लिखेंगे, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में यहां कितना लिख दूंगा, tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। अब मेरे को पता है मेरी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई, 1 से कहां तक, n तक, राइट है? यहां तक बात समझ में आई? अब सोचो जरा, मैं n की जगह अगर 1 रखूंगा, n की जगह अगर 1 रखता हूं तो चलिए साहब, बारिश का टाइम, नाउ एंजॉय द रेन, n की जगह 1 रखते ही कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, n की जगह 1 रखते ही 2 का स्क्वायर, माइनस n की जगह 1 रखते ही tan इनवर्स 0 का स्क्वायर। सोचो अगली बार n की जगह 2 रख रहे हैं, n की जगह 2 रखते ही ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस 2 यहां पे रखते ही tan इनवर्स 1 का स्क्वायर रख दो अगला नंबर पे, ठीक है, फिर मैं 3 रखूंगा, 3 रखते ही tan इनवर्स 4 का स्क्वायर, सही है, माइनस में अगर मैंने 3 रख दिया तो 2 का स्क्वायर, फिर अगले नंबर पे सोचो tan इनवर्स में कितना, 5 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 4 का स्क्वायर, चल दो। ओ एक सेकेंड कितना रखा था अपने यहां पर, 4 रखते 3 का स्क्वायर, कितना, 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। लास्ट आइटम क्या कॉपी होगा, tan इनवर्स n की जगह n रखने पर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस में कितना, tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अब आप मेरे को बताओगे क्या करना है, बताओ, ये इससे कटा, राइट है, उल्टा सोचना जरा, ये ऊपर वाले को हट रहा है, नेगेटिव वाला अपने ऊपर वाले को हटा, सही है। अच्छा सोचो, ये इससे कटा, इसका अगला जो होगा वो 4 को काटेगा, उसका अगला जो होगा वो 5 को काटेगा, सही है ना। इसी तरह से ये नेगेटिव भी किसी न किसी को काटेगा। अब आपको बताओ इधर से कितने बंदे बचे, 2, तो पक्की बात उधर से भी कितने बचेंगे, 2। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बचेगा, जो 2 बंदे बचे पीछे से, ये वाले 2 पीछे से बचे, वो मैं लिख देता हूं tan इनवर्स 0 का स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, ये तो 2 इधर से बचे। अब सोचो इधर से जो 2 बचे वो कौन कौन से बचेंगे, वो बचेंगे tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक तो ये बचा, एक इससे जस्ट ऊपर वाला कौन होगा वो सोचो, ठीक है, tan इनवर्स, देखो जब मैंने n रखा था तो अगली बार जब मैं n माइनस 1 रखूंगा तो n माइनस 1 रखने पे कितना बन जाएगा, n माइनस 1 रखते ही ये tan इनवर्स n का स्क्वायर बचेगा। सोचा आपने, तो मेरे पास ये 2 बंदे इधर के बचेंगे और ये 2 बंदे इधर के बचेंगे, राइट है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ग्रेट 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 ग्रेट, ये मेरा आंसर हो गया। फाइनली हम इसे छेड़ेंगे नहीं, बस इतना सा लिख देंगे कि हमारा आंसर आ रहा है tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में कितना, tan इनवर्स n का स्क्वायर माइनस ये हो गया 0, ठीक है, और ये tan इनवर्स 1 माने पाई बाय 4,
ठीक है, तो माइनस का π/4, तो ये तो हटा ही लो, ये माइनस π/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, हम्म, ये है खतरनाक क्वेश्चंस में। अगर देखा जाए तो ऐसे चलना है, इस तरह से चलना है, जो भी यहां लिखा हो उसको इसी तरह से ब्रेक करें। ठीक है, फिर ये सिर्फ बारिश 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 बारिश। ठीक है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इसमें चला पाए। राइट है, अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में अपने पास में क्वेश्चन है इसका। रेडी, क्वेश्चन में दे रखा है, कभी कभी वो क्वेश्चन में ऐसा भी देगा, देखना, कॉट इनवर्स 2 प्लस में दे दिया कॉट इनवर्स 8। ठीक है, फिर दे दिया किसी ने कॉट इनवर्स 18, और यहां दे देगा कॉट इनवर्स 32, है ना, डैश डैश। ठीक है, और क्वेश्चन में दे रखा है एन टर्म्स। बहुत सारी शीटों में मिलेगा, सबकी शीटों में। ठीक है, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस का खेल है ये, तो हार्ड नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा हूं। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में किसका क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स का। हम क्वेश्चन को हर बार कोशिश करेंगे टेन इनवर्स में खेलने की, हर बार पूरी तरह से कोशिश करेंगे टेन इनवर्स में। कुछ कुछ क्वेश्चंस में छोड़ देंगे, लेकिन मैंने लिखा था 90% क्वेश्चन किसके, टेन इनवर्स के। तो पहले इसे टेन इनवर्स में बदल लो, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/8, टेन इनवर्स 1/18 प्लस टेन इनवर्स 1/32 एंड अप टू कितना, एन टर्म्स। तो पहला काम तो खत्म सा, पहला काम मैंने इसको किस में बदल दिया, ठीक है, ऑल 10 सीरीज, यस एग्जैक्टली। ठीक है, अब मैंने जैसे इसमें बदला, अब यहां थोड़ा मुश्किल स्टेप है। ठीक है, यहां ऐसा है कि ये इसमें जैसे समझो ना, ये अपने आप में, ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है, ये इसका फोर्थ टर्म है। क्या मुझे इसको सिग्मा में बदलना आ पाएगा? एक बात तो पक्की है कि tan इनवर्स तो पक्का है सर, ऊपर 1 भी पक्का है। ये नीचे कैसे पता करें कि कब कौन सा आया, नीचे कब कौन सा आ रहा है? अब कईयों के दिमाग में आया कि 18 की जगह 16 आ रहा है। 16 तो नहीं आ रहा है। कईयों के दिमाग में आ रहा है 2 दूनी 4 दूनी 8 होता, ये 16 भी होता तो 32। ना ना ना, ऐसा तो नहीं है। देखो ऐसा है, मैं इस जगह पे हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन याद रख के जाना। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये जो 8 लिखा है ना, 1/8 लिखा है, ये एक्चुअल में 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर है। ये जो लिखा ना 1/18, ये एक्चुअल में 1/2 इंटू 3 का स्क्वायर है। ये जो 1/32 लिखा है ना, ये अपने आप में 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर है। सोचो, नहीं आया? सोचो सोचो, 1/8 क्या है, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, हाँ है। देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करो, 2 नमा 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 16 32। कोई बताएगा इसका आरथ टर्म क्या होगा? 2 इंटू आर का स्क्वायर, तो मैं एन स्क्वायर बोल दूं उसे, तो ये 2 इंटू एन स्क्वायर होगा। सोच के देखना ये बात को, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, एन इज इक्वल टू 1 से लेके अब मुझे एन टर्म्स तक सोचना है, ऐसा। अच्छा, अब जैसे ही ये, अब ये जिसको आगे ना क्लिक है, ये बहुत, यही सबसे, ये इसका सबसे मास्टर स्टेप है, बस ये इसका मास्टर स्टेप है। बस ये आपको क्लिक कर जाएगी, अच्छा ये है। अब क्वेश्चन में जिनको ये समझ में आ गया, वो ये जाने कि सर ने कहा था कि tan इनवर्स में 1 जो है उसको साइड में करना था। ठीक है, अब 1 को साइड में करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें दो, पहला स्टेप ये रहा, दूसरा इसका टर्निंग पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, टर्निंग पॉइंट, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है वो सुना, टर्निंग पॉइंट बड़ा गजब का है, सिग्मा। ठीक है, tan इनवर्स। ठीक है, मैं इसको जान के लिख रहा हूं 2/4n स्क्वायर। कितना लिखा? 4n स्क्वायर। कितना लिखा? 2/4n का स्क्वायर। जैसे ही मैंने ये लिखा, ये मेरे लिए क्या बन गया, tan इनवर्स। ये देखना ध्यान से, 4n स्क्वायर है ना, मैंने इसको लिखा 1 + 4n स्क्वायर - 1 और 2। ये 1 प्लस कहां से आ गया सर?
अच्छा चल बता, 1 और -1 एक दूसरे को काट देंगे कि नहीं काट देंगे? काट देंगे। तो 4n² ही लिखा है ना। हाँ, अब जिस दिन ये काटूंगा तो वापस यहां चला जाऊंगा ना। हाँ, अब लेकिन सर ये लिखा ही क्यों है? क्योंकि मेरे को 1 चाहिए था इस कोने पे, याद है मेरे को तो 1 इस कोने पे चाहिए। और जो बचे हुए लोग हैं उनका क्या करोगे? मैंने कहा था इनके फैक्टर करेंगे, याद कर। हाँ सॉरी, फैक्टर करेंगे। तो सिग्मा में tan इनवर्स तक तो मस्त है, नीचे 1+ भी मस्त है, और इसके फैक्टर अगर आपको पता हो तो कितना होगा? 2n-1, 2n+1, हाँ या ना? अच्छा सर, फिर आप ये कहोगे इन दोनों का डिफरेंस यही होगा। बिल्कुल होगा, 2n+1 -2n-1 यही होगा। देखो 2 आएगा, ये आएगा। और अगर ये आ गया तो सर फिर आप कहोगे अगली लाइन के अंदर सर आप तो tan इनवर्स से 2n+1 माइनस में tan इनवर्स 2n-1 लिखोगे। हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे? और n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, फिर आप कहोगे एंजॉय द रेन। बिल्कुल यही कहेंगे। कैसे कैसे कैसे? अब जरा देखो, n की जगह 1 रखते हैं तो हम में से कुछ बच्चे जानते हैं कि tan इनवर्स 3 हो गया, माइनस n की जगह 1 रखते ही tan इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, tan इनवर्स 1, फिर प्लस अगले नंबर पे जब मैं tan इनवर्स में n की जगह 2 रखूंगा तो 2 रखते ही 5, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 2 रखते ही 3, देखो 3, ठीक है। अगला मैं रख रहा हूं 3 रखूंगा, 3 रखते ही 6 और 1 7। अगर मैंने यहां रख दिया तो 3 के सबसे 5, सही है। अगले नंबर पे कोई भी समझ सकता है, tan इनवर्स 9 माइनस tan इनवर्स 7, और डेड डैश लास्ट आइटम क्या उतरेगा? tan इनवर्स कितना? 2n+1 माइनस tan इनवर्स 2n-1, यही तो होगा। अब सोचो, देखो बारिश कैसे चल रही है, टप 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 टप, तो ये भी टप होगा। तो फाइनली अगर देखा जाए, एक तो ये पार्टी बच गई और एक ये वाली पार्टी बचेगी, बाकी तो सब उड़ जाएगा। तो फाइनली मेरा आंसर क्या बच गया? tan इनवर्स 2n+1 माइनस tan इनवर्स 1, लेकिन आंसर में लिखा होगा tan इनवर्स 2n+1 माइनस π/4। ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे सिंपल एंड बेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा काम की चीजें चल रही है, आई थिंक, मतलब मस्ट सीरीज एक। रेडी? नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला tan इनवर्स 2/2 + 1² + 1/4 प्लस tan इनवर्स में दे रखा है 4/2 + 2² + 2/4 प्लस tan इनवर्स में दे रखा है 6/2 + 3² + 3/4। ठीक है, डेड डैश n टर्म्स। ठीक है, कितना दे रखा है? n टर्म्स। अब आप मेरे को समझा रहे हो, रेडी? तैयार? सोचना क्या है, पहले देखो ऊपर 2 4 6, तीसरे नंबर के स्टेप में यहां 6 आ गया, तो इसका मतलब सिग्मा लिखा सर ने, वो तो लिखना ही है, फिक्स है सर का। ये 2 × 1 है, ये 2 × 2 है, ये 2 × 3 है, तो nवे टर्म में 2 × n होगा, तो nवे टर्म में 2 × n होगा। अच्छा सर का ये 2 2 2 2 पहले नंबर का आदमी तो फिक्स है, तो 2 तो आएगा आएगा। यहां पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप में 2 का स्क्वायर, तो यहां क्या होगा? n² + n⁴ होगा ही होगा। ठीक है, फिर सर का फिक्स है कि सर को इस कॉर्नर पे 1 चाहिए ही चाहिए, याद है? यहाँ पे 1 चाहिए तो 1 की जगह 1, और यहाँ हो जाएगा n⁴ प्लस में n² + 1 हो जाएगा। और यहां क्या हो जाएगा? ऊपर कितना? 2n, सिग्मा की जगह सिग्मा चलने दो, सिग्मा की जगह सिग्मा, tan इनवर्स की जगह tan इनवर्स। नीचे सोचो, ये इसको क्या फैक्टर कर सकते हैं? हाँ, इसके फैक्टर बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, n² + n+1 माइनस n² - n+1, और इसी का डिफरेंस आप संभाल सकते हो। क्या कहते हो आप? सही बात है, ठीक है। क्या आप इसके बाद फर्दर खुद कर लेंगे? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिग्मा में क्या रह जाएगा? tan इनवर्स n² + n+1 माइनस में कितना? tan इनवर्स में n² - n+1, यही तो रहेगा। ठीक है, बारिश चालू हो जाएगी, 1 रखते हैं तो tan इनवर्स में 1 रखते कितना? 1 1 3 रखता हूं, माइनस में tan इनवर्स 1 रखते कितना हो जाएगा? 1 1 घट गया 1। अगले नंबर पे आएगा tan इनवर्स 2 रख के देखते हैं, 2 रखते ही 4, तो 6 और 1 7। ठीक है, माइनस में 2 रखते ही कितना हो जाएगा? 2 रखते ही 4, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3,
राइट है। तो देखो आप समझ जाओगे, अब ये ऐसे कटेगा, तो लास्ट में क्या बचने वाला है, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, उम्मीद है सबको पता चल जाएगा। बारिश यूं गिरेगी, तो बारिश यूं गिरेगी तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बच गया, ठीक है ना, और माइनस में π/4 बच जाएगा, माइनस में ये बचेगा π/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, परंतु अब आप जब आप इसको है ना थोड़ा शांति से बैठ करके सोचोगे तो आपका आंसर बन जाएगा। शांति रखते हुए सोचना, राइट है, ऐसा। अगला चल रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में है tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 2/9 डेटा डैश tan इनवर्स 2 पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों क्यों सोचने की जरूरत नहीं है? बेवकूफ इंसान ने nth टर्म दे दिया, nth टर्म दे रखा है, ठीक है, खुद ही दे दिया। मतलब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिग्मा डालना है, ये कॉपी कर देना है, 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में कितना 1 प्लस 2 टू द पावर 2n माइनस 1। अरे सर इसमें तो 1 भी आगे दे रखा है उल्टा, ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। मैंने कहा नहीं, यहीं आकर के बच्चा उलझ जाता है। सिग्मा में ये जो tan इनवर्स लिखा ना, यहां तक तो कुछ नहीं करता, 1 तक भी ठीक है, उसको यही समझ में नहीं आता इसके फैक्टर क्या लूं। करने तो कहा था इसके फैक्टर करो, 2 टुकड़े करो। अब यही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, आपको नहीं क्लिक करेगा, इसीलिए क्वेश्चन जरूर एक टीचर को करवाना चाहिए कि 2 की पावर 2n माइनस 1 एक बार गरीब आदमी देख ले कि बेटा इसके फैक्टर 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। कैसे कैसे सर? 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 में बेस कैसा है? 2 है। बेस सेम होने पर ऊपर की चीजें जुड़ती हैं बेटा, जोड़ेगा तो क्या आएगा? 2n माइनस 1। माने मैं इसको इन 2 टुकड़ों में बांट सकता था, लेकिन सर वो डिफरेंस, मैंने कहा तू डिफरेंस भी निकाल के देखना, ठीक है। जिस दिन तूने डिफरेंस निकाला 2 की पावर n में से 2 की पावर n माइनस 1 घटाया, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, यहां से 2 माइनस 1 बचेगा और 2 की पावर n माइनस, सर नहीं आया, आराम से बैठ के सोचना, यही आएगा, ठीक है। चलो सर आप कहते हो तो फिर क्या करना है? सिग्मा में tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस में tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस 1, और फर्दर आप प्रोसीड करना, डू योरसेल्फ में चला जाएगा क्वेश्चन, राइट है। अब जो आखिरी क्वेश्चन उठा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मास्त्र प्रश्न है, ठीक है, और किस लेवल का क्वेश्चन है उसको वो संभालना आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, राइट है। क्वेश्चन में गिवन है Sn इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ठीक है, ऊपर दे रखा है 2n माइनस 1 अपॉन में, नीचे दे रखा है n इंटू n माइनस 1, अंडरूट में ब्रैकेट में दे रखा है अंडरूट n इंटू n प्लस 2 माइनस दूसरा अंडरूट में दे रखा है n माइनस n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। ये हो सकता है मैं सबको सिखाने में कामयाब नहीं हो पाऊं, ठीक है। देन क्वेश्चन में शायद कुछ ऐसा मांग रहा था 100 कॉट, ठीक है, 100 कॉट, ठीक है, Sn, ऐसा कुछ डिमांड है क्वेश्चन की, 100 टाइम्स कॉट Sn। अब ये क्वेश्चन मैंने फिर बोलता हूं, क्षमा के साथ उठा रहा हूं, ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है, एडवांस लेवल की ही चीज है। अगर बाय द वे आप में वो लेवल होगा तो उठ जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। पहला काम साइन इनवर्स, राइट है, 2n माइनस 1 को नहीं छुआ, लेकिन ऊपर लिख दिया अंडरूट में n इंटू n प्लस 2 प्लस अंडरूट में लिख दिया n प्लस 1 इंटू n प्लस n माइनस 1, ठीक है। आप खुद ब खुद समझ जाओगे सर कर क्या रहे थे। n इंटू n माइनस 1 को नहीं छुआ, लेकिन यहां लिख दिया n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, माइनस में n स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख दिया। अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो n स्क्वायर कट जाएगा, और थोड़ा ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर ये n स्क्वायर माइनस 1, काश ये भी कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होता था। ये 2n माइनस 1 है, 2n प्लस 1 है, कैंसिल आउट होने के बाद में ये ऊपर वाला कटता तो सही रहता, ये 2n प्लस 1 होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। ये अगर 2n प्लस 1 हो जाएगा तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, 2n प्लस 1 से। अब जो बच गया क्या, नहीं वो तो अपने कर लिया था ना, माइनस है तभी तो प्लस 1 उतरा था,
ठीक है, अब सुनो आप करना क्या है, ये है मतलब क्वेश्चन के अंदर बड़ा जबरदस्त सीन हो जाएगा, साइन इनवर्स। अब सर ये क्या चीज है, इसका डिवाइड दोनों में जाएगा जाएगा। अब क्या क्या बचेगा वो सुनना, ठीक है। 1/√n, अंडर में 1 माइनस, ठीक है। यार ये क्वेश्चन में अपन क्या जरा सा भी मिस्टेक कर गए ना तो अपन सब उलझ जाएंगे। और क्वेश्चन के अंदर 2n-1 कह रहे तो ये कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, अपन फंसे रहेंगे, अपन फंसे रहेंगे तो श्योर नहीं होंगे, श्योर नहीं होंगे तो छेड़ेंगे नहीं, छेड़ना नहीं चाहिए, क्वेश्चन सही ला करके ही छेड़े। मैं इसमें क्वेश्चन के अंदर जब तक मेरे को श्योरिटी नहीं है मैं इस क्वेश्चन को नहीं उठाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन के लिए अपन कल के दिन तक का वेट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रख लेते हैं क्योंकि अपने को श्योर नहीं है ना वो 2n-1 है कि 2n+1। मैं क्वेश्चन के अंदर उलझ करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, इस जगह अपन समय बचाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट डे कर लेंगे, वो चलेगा, कोई इश्यू नहीं, लेकिन क्वेश्चन सही होगा वही क्वेश्चन उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे ना, क्योंकि जरा सा इधर उधर हो गया ना पता चलेगा वो पूरा समय खा गया। अच्छा हाँ, अब अगर देखा जाए हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर चुके हैं, हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी जो भी चीजें होंगी अगर ड्यूरिंग डिस्कशन कहीं से कुछ निकल रहा होगा तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है। और हालांकि मैं चाहूं तो अभी भी मेरे पास में हाथ में 2 मिनट और है, मैं चाहूं तो लिमिट चैप्टर डाल सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं लिमिट चैप्टर लिख के जा रहा हूं ताकि बात पक्की रह जाए कि लिमिट लिखा है ना। और उसकी पहली लाइन भी लिख देता हूं, पहली लाइन ये है कि अगर x टेंस टू a gives, ठीक है ना, fx टेंस टू m, then it is represented as limit x टेंस टू a fx is equal to m, ठीक है। और इस पे कल से चर्चा करता हूं ताकि मेरी बात भी ठहर गई कि सर ने कहा था तो किया, ठीक है। फिर भी ये वाला क्वेश्चन भी कल ही करूंगा और लिमिट का चैप्टर भी कल ही के दिन खोल रहे, ठीक है। और अपनी शीट के अंदर मैं फिर बोल देता हूं, एक बच्चे ने मेरे को बोला था तो मैं इस बात को दोबारा से बोल देता हूं, ठीक है। हमारी शीट में जो ITF की शीट है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, मेरे पास में ITF की शीट होगी वैसे, ठीक है ITF की शीट है साहब मेरे पास में, ठीक है। ITF की शीट में आप पहले DPP सॉल्व करने से ज्यादा, है ना, ITF की शीट में आप एक्सरसाइज 2 करके आइएगा, एक्सरसाइज 2 में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एक्सरसाइज 2 में भी आपको क्या क्या करना है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज 2 के अंदर आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 9 करना है, ठीक है। ये आपका इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना है, क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई कर लेना, अगर बन गया तो बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करना, 11 आप ट्राई मत करिएगा अभी, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन के अंदर 11 करने की बजाय आप करना क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कर लेना, मतलब नॉट वेरी श्योर, लेकिन 13 पूरा ट्राई करना, ठीक है। 13 ट्राई करने के बाद में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी ट्राई करना, 15, ठीक है। अच्छा, फिर आप आ जाना एक्सरसाइज 3 पर, एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट ट्राई करना, 4 का A पार्ट ट्राई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करना है पूरा, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा ट्राई करना है, राइट है। और जेईई मेंस के क्वेश्चंस में 1 से 5 तक सारे ट्राई करने हैं, ठीक है। इसी का एक्सरसाइज 3 का जो B पार्ट है वो सारा कंप्लीट ट्राई करके आना है, ठीक है, कंप्लीट ट्राई करके आना है। एक्सरसाइज 1 में इतना, ठीक है। इसके सिवा एक्सरसाइज 2 में, ठीक है, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी ट्राई करना है, 3 और 4, ठीक है। और एक 5th भी ट्राई करना है, 3, 4, 5, बस। बाकी अगर देखा जाए तो और कुछ तो मेरे को लगता नहीं है आप करें अभी ट्राई, एक बार पहले इतना करके रख लेना, ठीक है, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। साथ में अगर DPP 1 आपकी पूरी है तो वो भी डिस्कस कर दूंगा, ये तो आपको बेस्ट टू बेस्ट करना ही है। चलिए।